एल्विश के फैंस। हाँ, थोड़े बेरोजगार भी हैं वो, मतलब वो कैसे हैं, वो माँ बाप को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। तो आप कह रहे हो जेन्युइनली आपको लगता है, अब कंफर्म्ड है कि एल्विश ये 100% सारे क्रिएटेड हैंडल्स हैं, 100% भाई पैसे डाल के अपने आप को ट्रेंड करवाता जी। है और लोगों को गालियां पड़वाता है, ये आपको यकीन है? जी बिल्कुल 100% भाई। और अगर आपको इतना ही फाइटिंग का शौक है भाई, तो 1-on-1 करते हैं लोगों, हम भी अपने लोगों को हटा देते हैं, आप भी अपने लोगों को हटा दो जो आपके पास 4-5 हैं। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कर लो। फिनाले में बोला भी है कि मैं तेरे शहर आया था, तो ये बोला था मैं गुंडा हूँ, तुम बाहर आके देख लेना। तो मैंने कहा चल बाहर ही आता हूँ, अंदर तो कुछ कर नहीं पाया, मैं बाहर देख लेता हूँ। उसके शहर में ले गया हूँ, 4 घंटे तो आया नहीं। रजत के थ्रू मैंने इसको बुलाया कि इसको बोल आ जा, नहीं तो फिर वो रजत ने भी बोला कि भाई वो आ नहीं रहा, मेरे को डरा बैठा है वो। तुम इंडस्ट्री में हर जगह जा रहे हो, अपनी इमेज क्लीन करने के लिए काम कर रहे हो, वो करो। इन्हीं शो को तुम गालियां निकालते रहे, इन्हीं शो डेली शो को तुम बोलते रहे, बिग बॉस को तुम सलमान खान को बोलते रहे। सलमान खान की जब एक बार बजाई तो तुम रोने लग गए, एक एपिसोड में तुम्हारे आंसू नहीं रुक रहे थे। काहे के बदमाश हो तुम। अब जब मेरे साथ पॉडकास्ट किया था, मैं कह रहा हूँ डालना मेरे साथ जो पॉडकास्ट किया था, पॉडकास्ट जिसका था, क्यों नहीं डाला? क्योंकि बजा दी थी मैंने। और दूसरी बात, कभी सर्च करना इंडियन रियलिटी किंग, तो उसने सर्च किया, मैं क्या आया, कह रहा प्रिंस नरूला। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैंने बोला इंडियन बिगेस्ट छपरी, उसमें एलिश यादव आया। मैं कहा ये कैसे निकालोगे? तो आपको जेन्युइनली लग रहा है जो साइड इस वक्त एल्विश दिखा रहे हैं मीडिया को, लोगों को, बिल्कुल वो है नहीं, वो हम्बल बिल्कुल दिखाने नहीं की भाई। कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं भाई। एल्विश ने मुझसे ही कहा था 1-2 दिन पहले कुछ लाइनें कि आप प्रिंस नरूला जोक्स अपने ऊपर ले नहीं पाते हैं। क्या कहना है उस पर? और भी कहा था, पर मैं एक एक करके भाई अगर आप जोक करोगे तो लेंगे ना, आप जोकर वाली बात करोगे तो कैसे लेंगे? कि अगर मैं चाहता तो एल्विश जीतता ही ना। हमारी जब पहले लड़ाई हुई थी, जहाँ पर उसने बोल रहा था कि हाथ उठाने वाली बात कर रहा था कि ये उठा दूंगा, वो उठा दूंगा, और मेरे घर तुम पहले अपना घर संभाल लो, ये वो संभाल लो, मतलब वो लाइन को क्रॉस कर गया था। उन्होंने कहा कि मीडिया ने, सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया ने उनको क्रिमिनल जैसा दिखाया है। जी, क्रिमिनल तो नहीं है भाई, क्रिमिनल होने के दम चाहिए। सांप का केस है, सांप के केस में क्या होता है भाई? छपरी केस है ये। अगर गेम एल्विश खेले तो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक भी शो ना जीते। बिग बॉस में वो क्यों जीता? जब वो अभिषेक जीतना चाहिए था मेन, क्योंकि अभिषेक ने अच्छी गेम खेली थी। अभिषेक वाज अ स्मार्टर प्लेयर। एल्विश का जेन्युइन अफेक्शन, लॉयल्टी है रजत के लिए? नहीं। एल्विश को रिस्पेक्ट करती होगी? नहीं, 1% भी। अब मुझे बताओ कि ये जो तुम्हारे और युविका के बारे में चीजें हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त, वो क्या था यार? भाई वो क्या था ना कि जब लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं ना। क्या आप लोग ने अपना जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज किया था जी, वो इसलिए किया था ताकि ट्रोलर्स और सबको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें? आर यू द हाईएस्ट पेड रियलिटी शो पर्सन? हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रिंस नरूला और मैंने बहुत ही प्यारी बातें करी हैं सिद्धार्थ भाई के साथ। और सब्सक्राइब कर लो आज ही भाई का चैनल, यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। यार प्रिंस, जी भाई। एक क्षण पहले मैं कह रहा था कैमरा से पहले, पर वापस बोलूंगा अपने जी। लोगों के लिए। जी जब मुझे तू मिलता है ना, जी तो मुझे लगता है एक छोटा सा बेबी ब्रदर मेरे पास आया है और मैं तेरे को वैसे ही किसी देता हूँ जी। चीक पे ऐसे पकड़ता हूँ। ऑब्वियसली जी। मैं तेरे साथ 10-11 साल बड़ा हूँ। जी बहुत मासूम, प्रोटेक्टिव मैं तुम्हारा फील करता हूँ। कि तुम्हारे फैंस बोलते होंगे साला क्या तू प्रोटेक्ट करेगा प्रिंस को, खुद को करेगा। मेरी फीलिंग ऐसे आती है। जी रियलिटी शोज में देखता हूँ टाइगर इंसान, पावरफुल, निचोड़ दे किसी को। जी असल प्रिंस कौन है बाबा? भाई दोनों असल प्रिंस ही हैं। रियल लाइफ में ऑब्वियसली भाई तुम हर टाइम लड़ नहीं सकते, और रियलिटी शो एक सिचुएशन बना के देता तुम्हें ऐसी, जहाँ पर सिचुएशन एक साथ ऐसी हो जाती है कि हिट ऑफ द मोमेंट तुम बहुत कुछ कर लेते हो। और टाइगर की बात रही है भाई, इससे पहले कॉलेज टाइम पे हमेशा हम लड़ते रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारे मतलब पॉलिटिक्स वगैरह ये सब कुछ हम उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तो ये तो शुरू से खून में है। और ऊपर से पंजाबी, ठीक है भाई, जितने ठंडे उतने ही गर्म। तो ये तो सामने वाले इंसान पे डिपेंड करता है। जैसे आप हो, आप में कितने साल हो गए मैं मिलते हुए, आपको जब भी मिला हूँ मैं हमेशा अदब से मिलता हूँ, इज्जत से मिलता हूँ, और सबको इज्जत देता हूँ मैं। बहुत ठीक इज्जत है। देता है तो। और अगर कोई सामने होगा जो बदतमीज़ होगा तो फिर भाई हम उनसे बड़े हैं, फिर हम भी बदतमीज़ हैं, ठीक है। तो सीधा गिव एंड टेक है भाई। अगर जी बोलोगे तो जान ले लोगे, और अगर उंगली करोगे तो हाथ ले लोगे। ये जो टाइगर वाला एस्पेक्ट है तुम्हारा, जी। जहाँ पे सामने अगर निचोड़ भी सकते हो, जी अगर वो गलत लगा तुम्हें, जी ये तुमने डेवलप कैसे किया? ये इसलिए किया क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हें खुद की जंग लड़नी है जिंदगी भर, और ये भाई, कब रियलाइजेशन आया भाई मैं बाबा? बहुत छोटी एज से ना, मतलब मैं छोटे से ऐसे ही हूँ।
भगवान ने ना बहुत दिलेरी दी है, मतलब छोटे होते भी ऐसा होता रहा कि थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, कि अगर कोई हमारे ब्लॉक होते रहता है ना, सोसाइटी में रहते थे, कोई लड़ाई होती थी सबसे पहले मैं चल जाता था, ठीक है ना, कि हाँ बड़ा शौक था ऐसे लड़ने का छोटे होते भी। और फिर कॉलेज में आए तो कॉलेज में सारा सर्कल ही ऐसा था जो लड़ाई झगड़े वाला था, है ना। वो इलेक्शंस होते हैं हमारे, तो इलेक्शंस में इन्वॉल्व रहना, तो वैसा रहना, तो ये ना बचपन से आ गया। और बहुत छोटी एज से ना मैंने अपना शॉप पे बैठना स्टार्ट कर दिया था, तो स्ट्रीट स्मार्ट हम शुरू से ही हैं, ठीक है। और ऊपर से दिलेरी, मैंने बोला ना भाई, खून ऐसा है, पंजाबी हो गए, जाट हो गए, ये तो हरियाणवी हो गए सारे, ये मतलब इनके खून में कुछ ना कुछ तो है भाई, ये भगवान ने दिया है, ठीक है। वॉरियर्स हैं ये इज्जत के साथ इज्जत देते हैं, बेइज्जती के साथ बेइज्जती देते हैं भाई। ये जो मारपीट करते थे कॉलेज वॉलेज में, जी लोग तुम्हें गुंडा उंडा बुलाते थे उस टाइम के लिए कि भाई, हीरो बुलाते थे? भाई हीरो बुलाते थे, हम कभी गलत नहीं करते थे, यू नो, जो गलत हो रहा होता था उसके अगेंस्ट ही करते थे। ऐसा नहीं कि हमने जनराइज के चलते थप्पड़ मार दिया, ऐसा कभी नहीं है, वो आज भी नहीं है। आज भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हैं, आज भी उन उन चीज़ों से लड़ते हैं। आप मेरे शोज़ में भी देखते होंगे, कभी नेहा से फाइट होती है, कभी गौतम से हुई है, सबके साथ अच्छी भी है, सबके साथ मेरा रिश्ता वैसा है, भाई बहन वाला, दोस्तों वाला रिश्ता है। कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जहाँ पर अड़ी पे बात आ जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है कि ठीक है ना, कि यहाँ पर तो फिर खड़े हैं तो फिर खड़े ही हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा अभी हमारी बात चल ही रही है, तो उस पे भी पहुंचूंगा, यस उस पे भी पहुंचूंगा। यस। 10 साल हो गए तुम्हारे भाई? वैसे यार 10 साल हो गए। 2015, 2015 में आया था। माने अभी 35 साल की हो, Yes. 25 साल का यस प्रिंस आया, या 10 साल हो गए। यस बहुत से लोग इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं 10 साल जी भाई और तुमने डोमिनेट किया है रियलिटी जी। शोज। माने मैंने हम लोग बात कर रहे थे जी। ये कि एक टाइम पे जब तुम्हें रिलैक्स करना है लाइफ पे, तुम एक स्कूल स्टार्ट कर सकते हो, बच्चे लोग या, आओ ये करो, है ना? जब रिटायर हो जाऊंगा मैं यही करूंगा, मैं अकेडमी खोलूंगा जहाँ पे लोगों को सिखाऊंगा कि भाई रियलिटी शो कैसे करना चाहिए। कुछ फ्लैशबैक्स क्या आते 10 साल के बाबा? भाई बिल्कुल, पहले 7 साल तो मेरे को पता नहीं चला। 7 इयर्स में अपने घर पे, मतलब पूरे साल में 2 या 3 दिन जाता रहा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था। 4-4 शो कर रहा होता था मैं, डेली सोप अलग कर रहा होता रहा, प्यातुनिका के होस्ट कर रहा था, कभी कभी नागिन आ गया था, कभी कोई शो कर रहा था, रोडीज बीच में होता था। तो वो 6-7 साल तो पता नहीं लगे मेरे को कैसे। आप डेली सोप को पता ही है कैसा होता है भाई, 9 से 12 की जॉब होती है, 10 की जॉब होती है, तुम 13-14 घंटे सेट पे होते हो। उसके बाद आके तुम्हारे पास क्या ही हिम्मत बचेगी, तो तुम कहीं और जाओगे। तो वो पता नहीं लगा, और मेरे को लगता है कि मैं इतना ब्लेस्ड रहा हूं ना कि भगवान ने हमेशा मुझे काम दिया है, यू नो। आप जैसे बोला कि 10 साल में लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के बच्चों को मैं ये समझाता हूँ जो 1-2 साल आके करते हैं कि हमने 1-2 साल में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कि 10 साल टिकना बहुत बड़ी बात है। 1-2 साल तो सब टिक लेते हैं, 2-3 साल की जर्नी तो सबकी रहती है भाई। जो भी बिग बॉस करके आता है, बाहर आता है, वो सब काम करते हैं 1-2 साल, उसके बाद कहाँ जाते हैं ये मैटर करता है कि तुम उसके बाद क्या कर रहे हो, है ना। क्या तुम उन लोगों में या। टशन देखते हो? जैसे मैं जब देखता हूँ, जी मेरे साथ तो अच्छे रहते हैं थैंकफुली, पर जब वो आते हैं बिग बॉस जी कंटेस्टेंट्स, उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता जी, है, बट उनको बहुत समझ लोग नहीं देखे आता है कि हमारे कुर्सी में, इसी कुर्सी में कितने लोग बैठे हैं बिल्कुल जो भाई, 1 साल बाद बिल्कुल 2 म्यूजिक वीडियो, 3 म्यूजिक वीडियो गायब, गायब गायब हो पर जाता वो है भाई। टशन रखते हैं जैसे कि वही अमिताभ बच्चन है, वही बिल्कुल शाहरुख खान है। बिल्कुल, आपने ऐसे लोगों का पॉडकास्ट भी किया हुआ है, बहुत लोगों का किया हाँ। होगा। बहुत लोग हैं जो बाहर निकल के बहुत एटीट्यूड में भी रहते हैं भाई, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो मुझे सबसे ज़्यादा, कई बार मेरे को भी मिलते हैं तो मुझे भी दिखता है इनमें एटीट्यूड लग रहा है ना, कि हाँ, पर किस बात का दिखा रहे हो भाई। आप एक शो करके आओ, मैं 4 शो जीत के आया हूँ, तब भी हाँ। हमारे मन में कभी ऐसा नहीं कि जो जीत गया, जो हो गया वो तो हो गया। वो तुम्हें भगवान ने ब्लेस किया, तुमने अच्छा किया, लोगों ने तुम्हें पसंद किया, तुम जीते हो। पर अब आगे का देखो भाई। मैं कभी भी शो जीत के ये सोचता नहीं हूँ कि मैंने ये जीत लिया। मुझे लगता है कि ये मेरा काम था, हो गया, व्हाट नेक्स्ट, है ना। अब क्या करेंगे अगला। पिछले 2 साल से मैं पूरा फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि एक जब तुम थोड़े से मैच्योर हो जाते हो ना, 26-27 की एज बहुत अलग होती है, जहाँ पर तुम्हें दुनिया का पता भी नहीं होता, तुम अपना काम कर रहे होते हो। जैसे तुम 30-32-33 में आते हो ना, तुम्हें फैमिली की चिंता ज़्यादा होने जाती है, क्योंकि वो भी 60-70 के हो जाते हैं, तो तुम्हें एकदम से हिट करता है कि यार शिट, अब तुम्हारे पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं यार, पता नहीं उनकी लाइफ कितनी है या हमारी लाइफ कितनी है। आज के टाइम पे तो ये नहीं पता कि भाई जवान इंसान भी चल जाता है, फिर लास्ट 2-3 इयर्स मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड अपनी फैमिली पे किया है, काम को थोड़ा इग्नोर करके, कि मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है। और मैंने अपनी लाइन को थोड़ा चेंज किया, क्योंकि मेरे को सिंगिंग करनी थी हमेशा बहुत देर से। तो 3 साल से मैं अपने पूरे इस इंडस्ट्री में जा चुका हूँ, जहाँ मैं अपने गाने निकालता हूँ, मैं अपने शोज़ लगाता हूँ, ठीक है। और उसके लिए मुझे एक्टिंग छोड़ना ज़रूरी भी था, क्योंकि नहीं तो हमेशा लोगों को लगता था कि मैं मॉडलिंग करने आता हूँ, एज अ मॉडल आता हूँ, मैं गाता नहीं हूँ। तो लोगों को ये रियलाइज़ करवाना कि यार मैं सिंगर हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको पता है कि आजकल ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट, जिस फील्ड से तुम हो, तुम आर्टिस्ट हो। वरना ये हो जाता है कि हमेशा अच्छा यार ये एज अ मॉडल आया होगा, नहीं। तो ये लाइफ में चलता रहता है बस। माता पिता को जब स्लो डाउन होते हो देखते हो, यस, मुझे तो बड़ा दर्द होता है यार। बहुत कि दर्द होता है हमारे लिए भाई। वो सुपर हीरोज होते हैं। यस, वो कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन? उनके साथ बिंदास वैसे ही रहते हो, क्या उनको दिखाते हो कि हाँ मुझे समझ आ रहा है आप स्लो डाउन हो रहे हो,
और आप भी कुछ ऐसी चीजें करते हो। भाई मैं उनको मोटिवेट करता रहता हूँ। मेरी जिंदगी में ना यही है कि मैं उनको बोलता रहता हूँ, यार जवान हो यार, अभी तो आपको इसकी बच्ची या शादी करनी है, आपको इनके साथ नाचना है, ये करना है। मैं बहुत वैसे रहता हूँ, पर अंदर एक वो डर रहता है कि भाई भगवान इनको बहुत लंबी उम्र दे, ठीक है, ये 100 साल से ऊपर जिए, 4-5 पीढ़ियाँ देख के जाएं, ठीक है। और हर इंसान को, मुझे नहीं लगता हर बच्चे को अपने माँ बाप से कनेक्शन होता है वैसा। वो बोलता है, वो सोचता ही होगा कि इनकी ज़िंदगी बड़ी हो, ठीक है। और मेरे को लगता है जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता वो उसको दुनिया में जीने का हक नहीं है। माँ बाप तुम्हें देखते हैं ये अवतार में, ये हाँ, बैंड बजाते हुए लोगों की। मम्मी पापा अभी यूज्ड टू है कि अभी भी उनको लगता है कि बेटा यार थोड़ा तो रिलैक्स हो जा? पहले बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते थे। जब मैं बता रहा हूँ कॉलेज टाइम पे मैं लड़ता रहा, दूसरे दिन थाने पहुंचे होते थे हम, ठीक है, पापा पुलिस स्टेशन लेने आ जाते थे, तो ऐसे कांड चलते रहते थे। तो तब वो परेशान हो गए थे कि तू ये क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ। उसके बाद फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स जब मैंने इस इंडस्ट्री में पैर रखा है तो मैंने कोई झगड़े नहीं किए हैं, क्योंकि मैं अपने आप को बदल नहीं आया था यहाँ पर, ठीक है। तो रिसेंट जो मेरा अभी कंट्रोवर्सी चल रही है इसमें फिर वो ना रहे, तू फिर क्या कर रहा है, तू अपने पुराने रूप में क्यों जा रहा है। मैंने कहा नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं वैसा ही हूँ, मैं कुछ नहीं लड़ रहा, कोई टेंशन मत लो। क्योंकि पेरेंट्स होते हैं भाई जिनको सबसे ज़्यादा टेंशन होती है आपकी, ठीक है ना। पर घर वालों के लिए हम हमेशा बच्चे रहते हैं भाई, उनको लगता है कि कुछ भी हार्म ना हो, ना हमें हो, उनके लिए दूसरी साइड जो लड़ रहा है हमारे साथ वो भी उनका बेटा ही है। वो भी उनका बेटा ही है, वो लगता है वो भी किसी का बच्चा है, उसको भी चोट क्यों पहुंचानी, अगर तेरे को है तो तो पेरेंट्स तो हमेशा टेंशन लेते हैं तो भाई। ये कब हुआ है सिचुएशंस में जहाँ पे तुम सामने वाले से झगड़ रहे हो और मम्मी पापा बोल रहे बेटा प्रिंस तू मेरा बेटा है पर उसके साथ ये मत कर, हालांकि तू टशन में रहा है। गौतम के साथ हुआ है, गौतम के अभी साथ एल्विश के साथ हुआ है, ठीक है। अभी भी वो मतलब अभी एक दूसरे के फैंस भी लड़ते रहते हैं ना। अब उनके फैंस थोड़े से बेरोजगार भी हैं, तो वो जब एल्विश के फैंस? हाँ, थोड़े बेरोजगार भी हैं वो, मतलब वो कैसे हैं, वो माँ बाप को गालियाँ देने शुरू कर देते हैं। हमारे फैंस वैसे नहीं है, मैं अपने फैंस को वैसे भी कंट्रोल करके रखता हूँ कि भाई अगर आप मेरे फैन हो, किसी के माँ बाप मत पहुँचना। तुमने एल्विश को देनी है दो, तुमने मेरे को अगर मेरी किसी लड़ाई हो रही है उसको देनी है दो, पर किसी के माँ बाप, उस घर में बच्चा है या उनको मत देना, क्योंकि उनकी क्या गलती है। लड़ तो हम रहे हैं, ठीक है, और अगर हमारी दोस्ती है तो दोस्ती भी हमारी है, और झगड़ रहे हैं तो झगड़ भी हमारे हैं, तो हमारे तक ही रहो। तो वो थोड़ी लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, और वो हर बच्चे को गुस्सा आएगा कि भाई ये क्या लिमिट कर रहे हैं। तो अभी भी जब हो रही है और गौतम की बारी हुई थी तो कहते क्यों लड़ रहा है, तू मत लड़, इससे कोई बात नहीं, तू छोड़ दिया कर, जब तुझे गुस्सा आता है तो एक दिन सांस ले लिया कर, पानी पी लिया कर, सब वो बोल देते हैं। मैं कहा मम्मा ऐसे नहीं होता, हिट ऑफ द मोमेंट जब सामने होता है तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना है, तुम्हें अपने गैंग के लिए स्टैंड लेना है, और वो हमारी कौन सा कोई पर्सनल लड़ाई है, तो शो के लिए होती है और वो बढ़ जाती है। तुम्हारे बाहर अलग, बिल्कुल घर के अंदर अलग, बिल्कुल। कैसे बैलेंस करते हो भाई? भाई मैं ना दादू पे हूँ एक्चुअली। मेरे पापा बिल्कुल मेरे से ऑपोजिट हैं, वो किसी को मतलब तू करके भी नहीं बोलते होंगे, वो इतने मतलब शांत रहते हैं। और मेरे दादू थोड़े थे हमारी तरह, वो काफ़ी कैसे गांव के सरपंच थे, 6'2" हाइट थी, है ना, गन रखी हुई थी, बुलेट रखा हुआ था, तो वैसे ही निकलते थे वो, है ना। तो मैं थोड़ा खून मेरा वो वाला है, तो गर्म से भागा है ना। तो तो उनको पता है, उनको पहले भी किसी ने बोला हुआ कि आपका बेटा आपके ना आपके पापा पे ही है, मतलब मेरे दादा पे ही है, तो उनको पता है कि कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ। तो वो शांत करने की कोशिश करते हैं, पर कभी कभी हो जाता हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता। जब ये गालियां पड़ती है परिवार पर, पेरेंट्स पर, जैसे आपने जी। कहा कि एल्विश के फैंस ये कर रहे हैं, जी माता पिता को ये गालियां पहुंचती हैं कि नहीं? बिल्कुल पहुंचती? बिल्कुल पहुंचती हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स हमेशा देखते रहते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। जब उनको पहुंचती है, अब वो तो इग्नोर मार देते हैं, वो बोलते हैं कोई बात नहीं यार, हमने कोई ध्यान नहीं दे रहे। पर एज अ सन हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि या तो तुम इतनी हिम्मत रखो, फैंस को ही बोलता हूँ, इतनी हिम्मत रखो हमारे सामने आके दो, देखो, फिर तुम दे के देखो, फिर तुम्हारी दिलेरी देखते हैं कि तुम कितने बड़े डॉन हो, तुम आके देखो, दो गाली बीच में से अगर फाड़ ना दे फिर नाम भी बदल देना, ठीक है। तो तुम फ़ोन पे दे सकते हो, और मुझे लगता है कि वो होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे भी माँ बाप हैं, तुम्हारे भी घर पे बहनें हैं, तुम अगर किसी से लड़ के आओगे तो वो तुम्हारी गलती है, तुम लड़ रहे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे माँ बाप की थोड़ी है। तुम्हारे माँ बाप थोड़ी घर से निकलते बोलेंगे जा बेटा आज इसकी फाड़ के आ जियो। कौन माँ बाप बोलेंगे? ऐसे नहीं बोलेंगे ना, वो तो बोलेंगे ना नहीं बेटा शांति बना के रखो, है ना। तो ये सीधा रखो ना भाई, तुम गाली देनी है हमें दो, हमारे फैंस जो गाली दे रहे हैं तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप तक नहीं पहुँच रहे, तो वो करो ना। और उनका केस क्या है ना, उनसे प्रॉब्लम मुझे इसलिए है क्योंकि वो आधी से ज़्यादा चीज़ें पीआर से कराते हैं। एल्विश आधी से ज़्यादा पीआर होती है। मैंने बीच में 2 बार मैंने उसके लिए ट्रेंडिंग कराई है, ठीक है, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में पीआर नहीं कराता था। मैंने कराया, मैंने कहा लोगों को दिखाने के लिए, ये देखो ऐसे होता है कि एक दिन में तुम फेसबुक पे 10,000 मैसेज डलवा सकते हो, ट्विटर पे ट्रेंडिंग करा सकते हो, एक ही दिन में करा सकते हो, और रात में होता है और सुबह उठ जाता है तुम्हारा ट्रेंडिंग। वो पैसे लगाने पड़ते हैं, लगाओ। मैं आज किसी भी बड़े एक्टर को मैं वो करवा दूँ, मैं ट्रेंडिंग पे ला के गालियाँ पढ़वा दूँ, तुम्हारे मैसेजेस सेम मैसेज कॉपी पेस्ट हो रहे हैं दूसरी जगह, तुम अपनी आइडिया 20-20 बना के मैसेज डाल रहे हो, तुम्हारी पीआर वाले हमें पता है कौन है, जाओ मैं तुम्हें एक्सपोज कर देता हूँ क्या है। पर उसका फ़ायदा नहीं ना, तुम दम रखो, रियलिटी चेक करो, अपना रियलिटी चेक करो कि भाई हमारे असली फ़ैन कितने हैं,
जो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। पैसे लगा के तो भाई कुत्ता भी शेर बन जाएगा। तो आप कह रहे हो जेन्युइनली आपको लगता है, अब जी। कंफर्म्ड है कि एल्विश ये 100% सारे क्रिएटेड हैंडल्स हैं, 100% भाई। पैसे डाल के अपने आप को ट्रेंड करवाता जी। है और लोगों को गालियां पड़वाता है, ये जी। आपको यकीन है? जी बिल्कुल 100% भाई। कैसे आपको यकीन है? भाई क्योंकि जब हमने एक बार हमने भी पीआर कराने की कोशिश करी थी ना, तो कह रहे सर एल्विश की भी हम ही कर रहे हैं। तो मैं हंस पड़ा था। मैं कहा यार भाई मेरे को तो सच्ची में नहीं पता कि क्या होता है। मैंने भाई मेरी बेटी है, बेटी कसम मैंने 10 साल में आज तक कभी पीआर नहीं कराई, ठीक है। ये पहली बार एल्विश के चक्कर में हमें भी इस गंद में पड़ना पड़ा था, जबकि मैं इनमें पड़ता ही नहीं हूँ। जो कंट्रोवर्सी होती है मेरी शो में होती है, शो के बाहर कभी होती नहीं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम्हारे सामने ऐसे लोग बैठे होते हैं ना, जिनको लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया और सब कुछ हमारे अंडर है और हम बदमाशी से इंडस्ट्री में फैला के रखेंगे कि हम बदमाश हैं, तो वो नहीं चलता भाई। तुम बदमाश नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने लोगों को डरा रखा है, ठीक है। तुम घर से बाहर ही निकलते हो, फिर तुम प्रशासन में जाते हो कि हमें बचाओ, हमारे पीछे पड़ रखे हैं मारने के लिए, फिर तुम ऐसे भागते हो। अरे तुम कंट्रोल में रहो, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अच्छे से काम करो। और तुम जहाँ इंडस्ट्री को गाली देते थे, आज तुम अपनी इमेज क्लीन कर रहे हो, वो क्लीन कर रहे हो, सही है, उसको क्लीन रखो। पर दुनिया को पागल मत बनाओ कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है, ठीक है। और तो यही है बस सिंपल कि भाई उतना दिखाना चाहिए जितना हो। और हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई बदमाश हैं, वो कुछ है, नहीं भाई हम कुछ नहीं है। हमने भी भाईचारा कमाया बस। उससे ज़्यादा जाट जो कम्युनिटी है वो मेरी दोस्त है, राउत साहब मेरे दोस्त हैं, यादव फैमिली मेरी दोस्त है, हम सबसे बना कर रखी है। 10 साल में मेरे दोस्त हैं, पर आज तक कभी किसी को मतलब के लिए यूज़ नहीं किया। आज वो मेरे लिए खुद खड़े हुए हैं, जो मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, जो उसके अगेंस्ट हैं। उसके गाँव के दोस्त उसको गालियाँ निकालते हैं, लोग गालियाँ निकालते हैं कि भाई किसी को सीधे मुँह नहीं बुलाता। जो अपने गाँव का नहीं है वो बाहर का किसका होगा। तो भाई बहुत बातें ऐसी जो हमें पता है, मतलब हमें लगता है कि उससे उसको हट जाना चाहिए, थोड़ा सा रियलिटी में आना चाहिए कि लोगों को डराओ मत, ठीक है। तुमने अपना जीवन कंट्रोवर्सी से शुरू किया है, ठीक है। तुमने बच्चों के थप्पड़ मारे हैं, तुमने एक फैमिली में बैठे थे, तुमने वहाँ जाके उसको थप्पड़ मार दिया, तुमने एक बच्चे मैक्सिमम को कूट दे 10 डांडे ले जाके। 10 के साथ तो कोई भी किसी को मारता रहेगा। और अगर आपको इतना ही फाइटिंग का शौक है भाई, तो 1 on 1 करते हैं लोगों, हम भी अपने लोगों को हटा देते हैं, आप भी अपने लोगों को हटा दो, जो आपके पास 4-5 हैं। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कर लो। आप देखो स्ट्रीट ना, फाइट की बात कर रहे हो? मैं स्ट्रीट फाइट की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कर लो, ओपन चैलेंज है हमारे आप लिए। कह रहे हो कि आओ एक ग्राउंड में, हाँ, मैं तुम अकेले। और करो, टास्क करते हैं ना, मतलब टास्क करो, कुछ भी करो, आओ देखते हैं कि फिर कहाँ पे दम है। अब मैं देखो तो एज अ गैंग लीडर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हम जीत का श्रेय ले लेते हैं ना, जीत हार हमारे हाथ में होती नहीं भाई। हमें 10 साल हो गए, ठीक है। मैं हमेशा फिनाले में होता हूँ, कंटेस्टेंट के ऊपर होता है, हमारा काम होता है उनको वहाँ पहुँचाना। अब एक टास्क था सेमीफाइनल में, जहाँ पर किलिंग पे एक लड़की थी, उससे वो टास्क नहीं हुआ। वहाँ पर आपने पूरा उस लड़की के ऊपर डाल दिया कि तूने ये मुझे हरवा दिया, तेरी वजह से योगेश नहीं जा पाया। पहली गलती आपकी, जब आपको पता था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है उस लड़की में, तो आपने उसको मुहावरे वाले में क्यों भेजा? ये एज अ लीडर आपने गलती करी, ठीक है। और अगर वो हार भी गई तो तुमने उसको बोल दिया कि तेरी वजह से हार गया, और जब दूसरा कंटेस्टेंट जीत गया तो तुमने बोला कि मैंने जिता दिया। तो ये मेरे को कॉन्फ्लिक्ट बहुत गंदा लगता है कि कोई हारेगा तो तुम बोलोगे तुम्हारी वजह से हारा है, और जीतेगा तो तुम बोलोगे मैंने जिता दिया। तुम अपनी स्टेटमेंट पे रहो भाई, ना तो तुम जिता सकते हो ना तुम हरा सकते हो। कंटेस्टेंट की जर्नी है और कंटेस्टेंट खेलेगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मतलब या तो हार रही है तो हार का जिम्मेदार भी तुम बनो ना, कि यार मेरी वजह से हारे हो, मैंने गलत सिलेक्शन की थी, मैंने तुम्हें गलत जगह भेज दिया, यहाँ मुझे नहीं भेजना चाहिए था, ठीक है ना। एज अ लीडर तुम बोलोगे, एज अ लीडर आपको खेलना ही नहीं आया, तुम्हारे कंटेस्टेंट अच्छे थे। हमने शुरू में हमारा बहुत भाईचारा था भाई, बहुत भाईचारा था, क्योंकि आपका और एल्विश का? हाँ, मैंने इसको बहुत सपोर्ट किया, मैंने इसको बिग बॉस में सपोर्ट किया है, जबकि फुकरा मेरा फेवरेट है, ठीक है ना। मैं हमेशा चाहता वो जीते, पर एक तरह से भाईचारा था, हमारे काफ़ी कॉमन फ्रेंड थे, तो मैंने इसको भी बहुत सारे वोट सिस्टम किया। फिर जब ये जीत गया था, तो जब सीएम ने आना था, तब इनकी टीम ने मुझे बहुत फ़ोन किया, भाई प्लीज़ आना, भाई प्लीज़ आना। मैं बीमार हालत में इनको सपोर्ट करने भी गया हूँ वहाँ पर, ठीक है। और जब शो में आया, हमने बहुत अच्छे से वेलकम किया है, और मैंने इसको बेस्ट टीम लेके दिया है कि तू ले, जो आखिरी में मैं संभाल लूंगा, जो मेरे पास टीम आएगी आई विल मैनेज। क्योंकि मैं इतने साल से खेल रहा हूँ, मुझे ट्विस्ट एंड टर्न पता है, मैं कहीं ना कहीं से गेम निकाल लूंगा, ठीक है ना। एंड शो के अंदर जाके फर्स्ट डे से ही तो मेरे गैंग को निकालना चाहते थे। तुम्हारे अंदर क्या था मुझे नहीं पता था ना, क्योंकि हम तो भाईचारे वाले हैं भाई। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बहुत दिल से करता हूँ चीज़ें, ठीक है। अगर आप मेरे साथ अच्छे हो, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ उससे ज़्यादा अच्छा करूँगा। आप आधी रात को भी आवाज़ मार दोगे ना, प्रिंस मुझे काम है, प्रिंस सबसे पहले खड़ा होगा, ठीक है, मैं ऐसा हूँ। पर अगर आप बदतमीज़ हो, आपको ये नहीं पता, आप 10 साल पहले हो कह रहे हो कि मैं तेरे को मार दूंगा, नहीं मार सकते भाई, तुम्हें कुछ नहीं ठीक है। तो इसीलिए जब इस बार लड़ाई भी हुई थी, हमारी हुई भी है, तो बात यही चल रही है कि
जब मैंने फिनाले में बोला भी है कि मैं तेरे शहर आया था, मैंने अपने शहर नहीं बुलाया इसको भाई, कि ये बोला था मैं गुंडा हूँ, तुम बाहर आके देख लेना। एक वीडियो में बोला कि बाहर तो मैं तुम्हें देख ही लूँगा, तो मैंने कहा चल बाहर ही आता हूँ, अंदर तो कुछ कर नहीं पाया, मैं बाहर देख लेता हूँ। मैं बाहर गया हूँ, मिलने गया हूँ, इसके शहर मिलने गया हूँ, 4 घंटे तो आया नहीं। रजत के थ्रू मैंने इसको बुलाया कि इसको बोल आ जा, नहीं तो फिर वो होगा। रजत ने भी बोला कि भाई वो आ नहीं रहा, मेरे को डरा बैठा है वो, ठीक है। और उसके बाद रजत ने क्या बोला? कि डरा हुआ है तो इसलिए नहीं आ रहा होगा, एल्विश ठीक है डरा ना? हुआ है। हाँ, क्योंकि फोन उठा रहा था ना वो किसी के, तो हम क्या समझेंगे, डरा हुआ नहीं हुआ। चलो फिर आया, रजत ने बुलाया उसको कैसे करके। अब भी उसके अभी जब रजत ने एक वीडियो डाली कि जहाँ पर मैं कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ एल्विश के साथ, है ना, कि मेरी ये कंट्रोवर्सी से कोई लेना नहीं है, प्रिंस और जो एल्विश की हो रही है, तो उसके फैंस ने बहुत बोल दिया रजत रजत गंदा है, रजत दोगला है। रजत दोगला नहीं है भाई, रजत ने एल्विश का सपोर्ट किया था, पर जब एल्विश को एक फ़ोन गया था तो उसने बोल दिया कि भाई आप रजत से अपना निबेड़ लो, रजत को मैंने कहा ही नहीं था वीडियो डालने को। तो एल्विश ने उसका साथ छोड़ा था, रजत ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। रजत को बाद में पता लगा कि मेरे बारे में ये बोला, तो रजत ने बोला कि मैं क्यों बीच में हूँ फिर, जब तुम ये बोल रहे हो, है ना। तो दोस्ती थोड़ी वैसी रखनी पड़ती है। और हमारे दोस्त तो भाई बहुत वेले हैं, वो हमेशा आ जाएंगे। वो बॉम्बे भी आए थे, वो कल भी बॉम्बे आ जाएंगे, वो 10 बार लड़ने जाएंगे, हम 10 बार आ जाएंगे, ठीक है। क्या तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा आ सकते हैं? इतना भी रखो, ठीक है। तो हम ये काम छोड़कर आए हैं, पर भूले थोड़ी हैं, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो हर इंसान करता है भाई, ठीक है। अगर आप हमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दोगे और आप हमारी इज्जत से ऊपर जाओगे, तो फिर आप अपने से ऊपर ही पाओगे हमें, वो कहीं पर भी हो, चाहे इज्जत में हो, चाहे तुम बदमाशी में कह लो, चाहे तुम कहीं पर भी कह लो, फिर आप हमसे ऊपर ही पाओगे। आपने ये अभी भी कहा था कि आप भी पीआर करने लगे थे पहली बार 10 साल में, 10 साल में, क्योंकि एल्विश कर रहा था ऐसा पीआर। जी तो आप भी मजबूर हो गए कि आप भी करें ऐसा बिल्कुल पीआर। भाई। और कभी वो कौन सा पीआर आप सोच रहे हैं? यही वाला गाली ये डालना, ट्विटर वाला जो ट्रेंड ट्विटर पे करवाना? ट्रेंड कराते हैं, मैंने कराया 2 दिन ट्रेंड कराया, देखो आ गया। तो मेरे को समझ आया यार, क्या यार, जितने मर्जी पैसे दो और गेम खेल लो। पर खुद को ठीक है ट्रेंड करवाना या गालियां देना? भाई, हमने भी उनको गालियां दी हैं। हमने उसके गालियां मतलब वैसे नहीं दी, हमने ट्विटर पे सिर्फ उसके नाम पे गाली दी है। हमने कभी भी वो नहीं किया कि हाँ इसके जाके इसके मम्मा पापा को गाली निकालो, ये कर लो, ये कभी नहीं भाई, ये मैं करूंगा भी नहीं। मेरे मेरे मतलब माँ बाप ने संस्कार ही नहीं दिए भाई ये, कि किसी के माँ बाप को गाली निकालूं। मैं तेरे को धो लूंगा, कुछ भी कर लूँ, पर तेरे माँ बाप भी मेरे माँ बाप ही हैं भाई, मैं उनको भी माँ बाप की तरह देखता हूँ, उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, कि तुम्हारी जैसी औलाद है, ठीक है, जिसको तमीज़ ना हो। पर उसके माँ बाप तो बहुत प्यारे हैं, ठीक है। जब तुम जेल में गए थे तो तुम्हारे रेंटल कार जो कई बार लोगों को बोलता था कि तो रेंटल कार चलाता है, तो ये चलाता है। अभी तेरे माँ बाप ने बोला था, पापा ने, कि हमारी तो रेंटल कार है, ये तो सब लोन पे हैं, सब कुछ वो है। तो तुमने अपने माँ बाप को ऐसा बोलने में मजबूर किया। वो तो बेचारे शरीफ अपने बच्चों के लिए रोते हैं, हर माँ बाप। मैं अगर जेल में जाऊँगा भाई, मेरे माँ बाप भी रोएंगे। जब मैं गया था, जब मेरे पे केस हुआ था, मैं अंदर था, तो मेरे माँ बाप भी रोते थे भाई कि किस कामों पे है, क्या कर रहा है। तो माँ बाप की कभी कोई गलती नहीं है भाई। उसके माँ बाप मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप उसके लिए नहीं होंगे माँ बाप, पर मेरे लिए वैसा ही है। तो ये जो ट्विटर ट्रेंड करवाया, जी उसमें आपने गालियां नहीं पढ़वाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं गालियाँ पढ़वाता ही नहीं भाई। मैं तो सामने वाला हूँ कि तुम मेरे सामने आओ, मैं तुमसे सामने बात करूँगा, और तुम्हें सामने बैठ जाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम कहाँ गलत हो भाई, ठीक है ना। तुम लोगों को इंस्टिगेट करते हो। अभी जाके आप पहले बोला कि मुझे मीडिया की ज़रूरत नहीं है, मैं घंटे पे नहीं रखता मीडिया को। आज तुम हर किसी को 4 जाने ऐसे उतारूँगा जहाँ पर तुम पॉडकास्ट करने जा रहे हो, क्योंकि अपनी इमेज क्लियर करने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नाम पे भी ट्रेंड खड़े हो गए थे। तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा, तुम बाहर नहीं आ रहे, ठीक है। और लोग बोल रहे हैं कि एल्विश रिप्लाई नहीं दे रहा, एल्विश रिप्लाई नहीं दे रहा इस कंट्रोवर्सी का। भाई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, उसमें दम ही नहीं है रिप्लाई देने का, इसलिए वो रिप्लाई नहीं दे रहा, वरना वो रिप्लाई दे रहा होता। अगर मेरी जगह इंडस्ट्री का कोई और लोग होता, ठीक है, जहाँ पर उसको लगता कि मैं दबा सकता हूँ, तो भाई उनके व्लॉग बन रहे होते, और वो रिप्लाई वो शरेआम आके बोल रहे होते, हमने इसको दबा दिया, हमने इसको ये कर दिया, हम बदमाश हैं, हम ये हैं, वो है। उसको पता है इस बार कि सामने टक्कर के लोग हैं, ठीक है ना, वो चुप बैठने वाले हैं, तो मेरे को ना रिप्लाई देना ही फायदेमंद है। अब आपने आप उनको मैसेज किया? भाई अभी नहीं किया। पहले जब हमारी कंट्रोवर्सी हुई थी, जब हमने बुलाया था, तो हमने निबेड़ लिया। मैंने उसको प्यार से बोला था कि भाई देख, मेरे भाई पीछे हटने वाले, मैं चाहता नहीं बात आगे बढ़े, तो ख़त्म करते हैं बात, ये सही करते हैं। पर उसके मन में ना भाई वो अहंकार बहुत है, ठीक है ना। लाइफ को लेकर कहा भाई 2 साल में हमने तुम्हें क्रॉस कर दिया, 2 साल में हमने ये कर लिया। मैंने बोला कि भाई अभी तो इंडस्ट्री को जानते ही कितना है, काम कर। आफ्टर 10 ईयर्स मैं तेरे से पूछता हूँ तू कहाँ पर है। और हमने बहुत काम अपनी मर्जी से किए हैं और बहुत काम करके आए हैं लाइफ में, ठीक है। एक भी दिन हम, आज का भी टाइम वो है कि जहाँ पर हम 365 दिन में से 300 दिन काम करते हैं, ठीक है। तो ये भगवान की ब्लेसिंग है, तो ये तो मत बोलो। अब देखो ना, आप 3 महीने पहले तक ये इंसान कंट्रोवर्सी कर रहा था, जब इसने चुम को बोल दिया था कि तू गंगूबाई है, तेरा नाम ये है, तेरे नाम में चुम है, तेरा नाम ही गंद है, ठीक है ना। 3 महीने पहले तक तुम सुधरे नहीं थे, और 3 महीने में तुम्हारे में इतना चेंज आके तुमने बोला कि मैं इंसान बदल गया हूँ। अब इंसान नहीं बदले, तुम्हारे हालात बदल गए अभी, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा आ गया जिसको तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये होगा, ठीक है। वरना तुम ये नहीं होते जो तुम आज हो, ठीक है। तुम इंडस्ट्री में हर जगह जा रहे हो, अपनी इमेज क्लीन करने के लिए काम कर रहे हो, वो करो।
इन्हीं शो को तुम गालियां निकालते रहे, इन्हीं शो डेली शो को तुम बोलते रहे, बिग बॉस को तुम सलमान खान को बोलते रहे, सलमान खान की जब एक बार बजाई तो तुम रोने लग गए एक ही एपिसोड में, तुम्हारे आंसू नहीं रुक रहे थे। काहे के बदमाश हो तुम, ठीक है ना? तो उतना दम भी रखो ना। फिर अगर तुम धमकियां देते हो अपने व्लॉग में बैठ के कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर तुम्हारे लिए सलमान खान भी क्या ही होगा ना, फिर तेरे लिए हम भी क्या होंगे। तुम करो ना, फिर तुम्हारे पैर नहीं पड़ते, फिर तुम्हारे आंसू निकलते हैं, फिर तुम बोलते हो मैं ऐसा इंसान नहीं, हम मैं बदल रहा हूँ। काहे का बदल रहा है भाई? 2 महीने पहले तूने एक लड़की को गंगूबाई बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो किसी की माँ बहन नहीं है? तुम्हारे लिए इतने वो तमीज़ नहीं है कि तुम किसी शो में बुला के लोगों को रोस्ट करते हो, क्या करते हो? एक रोस्ट की लिमिट होती है ना भाई। अब जब मेरे साथ पॉडकास्ट किया था, मैं कह रहा हूँ डालना मेरे साथ जो पॉडकास्ट किया था, पॉडकास्ट जिसका था, क्यों नहीं डाला? क्योंकि बजा दी थी मैंने, उसी के पॉडकास्ट में आपने उसकी उसकी पॉडकास्ट पे वजह गया था। हाँ, क्या क्या चीजें आपने कही जो अभी तक आउट नहीं है? मैंने बोला था उसको, जब इसने कहा था कि भाई हमारा पीछे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, तो मैं कहा हाथ मिलाया था, मैं कहा चल बोल ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ था। अब तू ऑनलाइन खेलता था ना, मैं कहा तेरी और मेरी लड़ाई ऑनलाइन दिखाते हैं, तेरे में दम होगा तू हाथ लगा लियो, मेरे में होगा मैं लगा लूँगा, ठीक है ना? करते हैं ना, जो शो करते हैं वगैरह। फिर उठ गया वहाँ से। फिर मैंने उसको बोला सर्च मार एक चीज़ तेरे को, वो मुझे कहता कि मेरी एक जी वैगन में तुम्हारे कई साल निकल जाएंगे। तो मैंने बोला भाई वैसे तो मेरे पास 5 कारें हैं और कोई लोन में नहीं है, तेरी लोन में होंगी, इलेक्ट्रिक कार जो तूने ली है वो लोन पे होगी। और दूसरी बात, मैं जी वैगन कल निकलवाता हूँ, पर तू एक प्रॉमिस कर, तू अपनी जी वैगन दान दे देगा किसी को, ठीक है? तो तेरी ये हवा जो पैसों की है निकाल देता हूँ। और दूसरी बात, कभी सर्च करना इंडियन रियलिटी किंग, तो उसने सर्च किया, मैं कहा क्या आया? कह रहा प्रिंस नरूला। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैंने बोला इंडियन बिगेस्ट छपरी, उसमें एलिश यादव आया। मैं कहा ये कैसे निकालोगे, ठीक है? तो नाम पे थोड़ी रिस्पेक्ट जुड़ी होती है, तो उसके लिए तुम्हें उसको भी ठीक करना पड़ेगा जो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, जो तुमने पहले तुमने टिकटॉक को डिस मार दिया, तुम खुद टिकटॉक बनाते थे, तुमने लड़कियों पे वाइन्स बनाई, तुम उनकी डिसरिस्पेक्ट करते थे। फिर तुमने इन शोज़ में आके इन शोज़ को बोला, रोडीज़ को डिस मारा था, तुम रोडीज़ में आ गए। फिर तुमने बोला था, पहले बोला रोडीज़ जैसा गंदा शो नहीं है, तुम खुद इस शो में आ गए। फिर तुमने बिग बॉस को डिस मारा, तुम बिग बॉस भी करने गए हो। अरे भाई तुमने इन शोज़ में आने के लिए तो वो किया था, और जब तुम इन शो पे डिस बना रहे थे कि आने के लिए, तब मैं सारे शोज़ जीत चुका था और इज्जत से आ गए। तो देयर इज़ अ डिफरेंस भाई, जो शायद तुम्हें कम्पीट करने में टाइम लगेगा। आज तुम जितना मर्जी बोलो हम ये हैं वो हैं, अच्छी बात है यार, आप काम कर रहे हो, आप काम करो। मैं कह रहा हूँ भगवान करे आपको बहुत काम मिले, अच्छा काम करो, पर अहंकार मत करो। अहंकार तो भाई रावण का नहीं चला, उसको भी पता था कि उसका अंत है, तब भी उसने अहंकार नहीं तो चला। आपको जेन्युइनली लग रहा है जो साइड इस वक्त एल्विश दिखा रहे हैं मीडिया को, लोगों को, बिल्कुल वो है नहीं, वो हम्बल बिल्कुल नहीं दिखाने की भाई, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं भाई। मतलब मैं आधी चीज़ तो बता नहीं सकता, अगर बता दूंगा तो वो मतलब इंडस्ट्री में काम करने के लायक नहीं रहेगा, है भी नहीं, वो बताऊंगा भी नहीं। वो तो शायद जिस दिन वो सामने बैठेगा मैं उसको समझाऊंगा कि क्या है तेरे साथ, वो पर जो बिल्कुल भी बता नहीं। नहीं रहे, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। या हाँ, मैं ये नहीं पूछूंगा कि वो क्या चीज़ जी है, मैं रिस्पेक्ट करूंगा तुम्हारी बात भाई, बट वो चीज़ जो आप नहीं बता रहे हो, आप दोनों के बीच में हुआ था या किसी और के साथ हुआ जो आप नहीं बताना चाहते किसी थे? और के साथ हुआ है। और आप बोल रहे हो कि आप नहीं बता सकते क्योंकि उनको या काम नहीं मिलेगा, या पर वो बात जो इनकी किसी और के साथ हुई थी वो जी आपको कैसे मालूम? भाई, जिनके साथ हुई है उन्होंने ही बता दी है, उनके पूरे ग्रुप को मतलब ऐसी चीज़ें पता। और ये वो बात है जो आप बोल ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं बोल सकता, मतलब उसके बाद तो फिर मतलब इज्जत ही नहीं रहेगी ना। आपको वाकई में फर्क पड़ता है कि एल्विश को और काम मिले इसलिए आप भाई चुप रहे हो? बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ काम करे। हम तो बहुत खुश होते हैं जब पंजाब हरियाणा से कोई आता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे लिए, तो बहुत गर्व वाली बात होती है जब कोई आता है काम करता है। हम तो जब मैं रोडीज़ में होता हूँ भाई, जब कोई पंजाब हरियाणा से आता है, मेरा तो सॉफ्ट कॉर्नर खुल जाता है कि हमारी स्टेट से कोई आया है, काम करना चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए। हम तो बड़े देसी बंदे हैं भाई, हम तो हम भी चाहते हैं फील कि करते हैं देश जैसे युवा मेरे आए। चेन्नई से कोई आदमी आता है यहाँ पे बिल्कुल तमिल में बिल्कुल बात भाई, करता है, आप हमको जितना छू मर्जी जाता कह है। लो, अपनी स्टेट से तो भाई हो गई है ना। अब पंजाब हरियाणा एक है भाई, जब भी वहाँ से कोई आता है तो हमारे लिए तो गर्व की बात हो जाती है, कोई आया है भाई, ठीक है? तो हम तो कभी हो ही नहीं सकते भाई, और नसीब का दिया हुआ कोई नहीं छीन सकता। हर का अपना नसीब है, उसने उतना ही काम करना है जितना भगवान ने दिया है उसको। तो किसी से जलना तो है नहीं भाई। मेरी बात सुनो, मैं किसी नाम बंदे के साथ काम नहीं करता। जब मैं अपना प्रोडक्शन हाउस खोले हुए हैं, मैं फ्रेशर्स के साथ काम करता हूँ जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनको मैं काम देता हूँ अपने साथ। तो मतलब मैं वैसा इंसान हूँ जो चाहता है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास बहुत कुछ हो, ठीक है ना? तो मेरे पास तो जलन की मतलब ए भी नहीं होगा, ठीक है? कि हाँ मुझे ऐसे जलना, मेरे और जलूं भी क्यों भाई? मतलब भगवान की दया से मैं बता रहा हूँ, जब 7 साल मैंने सो के नहीं देखा था भाई, 2 घंटे सोता रहा पूरे दिन में, ठीक है? जब काम करता था, और भगवान से इतना भी नहीं मांगा था मैंने, भगवान से तो इतना कुछ दे दिया, ठीक है? और आज भी दे रहा है वो, कि हम लगातार काम करते जा रहे हैं। मेरे स्टाफ से पूछो, इनकी हालत ख़राब हो जाती है भाई जो ट्रैवल करते हैं हमारे साथ, हम कैसे काम करते हैं। मतलब 5-5 दिन में 6-6 गाने रवेड़ते हैं, कैसे करते हैं, एल्बम करते हैं, कभी किसी को जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी शोज़ होते हैं, कभी शोज़ के लिए जा रहे हैं। अब अगले महीने मेरे कनाडा में शो है, हम कनाडा जा रहे हैं। तो हमारे तो चलते रहते हैं, हमारे को तो कोई है ही नहीं लेना देना भाई तुम्हारे काम से। ना हमने पहले देखा था आप यूट्यूब पे क्या करते थे, ठीक है? ना हमने आज देखा तुम क्या करते हो।
आज आप हमारे साथ आए हो शो करने के लिए, हमने तो वेलकम किया भाई, हमारे लिए कुछ नहीं है भाई। एल्विश ने मुझसे ही कहा था एक दो दिन पहले कुछ लाइनें कि आप प्रिंस नरूला जोक्स अपने ऊपर ले नहीं पाते हैं। क्या कहना है उस पर? और भी कहा था पर मैं एक एक करके भाई अगर आप जोक करोगे तो लेंगे ना, आप जोकर वाली बात करोगे तो कैसे लेंगे? ठीक है ना, हर चीज़ की एक थिन लाइन होती है। अगर आप बोलोगे कि मैं आगे तेरे ये बदमाशी कर रहा, मैं आके मार दूंगा, अरे कोई मजाक है मार दूंगा, तू हाथ तो लगा, वो बीच में से फाड़ के ना गिर दूं, ठीक है ना, ये मजाक थोड़ी होता है। जोक वो होता है जो भाई कॉमेडी, क्यों रणविजय पूरे इतने जोक करता है, नेहा मेरे ऊपर इतने जोक करती है, गौतम ने आगे इतने किए हैं, रिया इतने करती है, सारे जोक लेते हैं हम, क्यों नहीं लेते? और हम तो वैसे ही हंसते खेलते रहते हैं भाई, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो खुद मजाक करते हैं लोगों से इतना कि तुम हमारे साथ मजाक करो, पर तुम मजाक तो करो, तुम्हारे वन लाइनर्स में भी छपरीपन होता है। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत कूल हूँ, पर वो होता नहीं है कूल। आप उनको बोलो कि तू थोड़ा, आप अगली बार वो आएगा आपको मिलेगा, आप बोलना कि जोक करना पहले सीख ले, थोड़ी कॉमेडी भी सीख, फिर उसके बाद वो करियो। आपको डिफीट एक्सेप्ट करना नहीं आता है। ठीक है भाई, अब अगर मैं इतने सारे शोज जीत के आया हूँ, अगर मैं खेल रहा हूँ और मैं हारता हूँ तो वो डिफीट होगी। अब मेरा गैंग खेल रहा है, कंटेस्टेंट खेल रहा है, कंटेस्टेंट को तो नहीं जाके खिला सकता, मैं नहीं खिला सकता ना। और 10 साल हो गए, इससे पहले भी तो मैं हारा हूँ, मैं नेहा जीती है, कभी रिया जीती है, कभी उनसे जाके पूछो क्या मैंने इस बार किया। इस बार भी जब ये जीता है, मैंने इसको सबके सामने बोला है कि यू प्लेड वेल, ठीक है, मैंने कंटेस्टेंट को बोला है। और मैं बात रही आपको भाई बताता हूँ कि अगर मैं चाहता तो एल्विस जीतता ही ना, अगर मैं चाहता टास्क में, आप टास्क देखना, ठीक है, मैं सबको ऑडियंस को बताता हूँ। अगर मैं अपने अपने जो मेरा गैंग का मन्नू था, मैं उसको बोल देता कि तू उसको छोड़कर, दूसरे कंटेस्टेंट को छोड़कर गुल्लू को पकड़ ले, एक टास्क था, एक रो था जहाँ पर अगर वो पास नहीं करेंगे तो नहीं जा सकते थे। अगर मैं मन्नू को बोल देता कि तू गुल्लू को पकड़े रखियो, तो वो टास्क में ये होता ही नहीं, एल्विश होता ही नहीं फिनाले में, ठीक है। और सेकंड बात, जितना फेवर आपको शो ने इस बार कर दिया, क्योंकि आप नए थे, आपको बाहर नहीं निकाल सकते थे, आपको 3 बार आपका गैंग भर दिया, चौथी बार गुल्लू को भी आपको दे दिया। वो भी अनफेयर था जब हम लड़े थे के साथ कि एकदम से क्यों दे रहे हो। एक कंटेस्टेंट को देके कि तुम्हें एडवांटेज मिलेगी, आप किसी भी गैंग में जा सकते हो, वो हरियाणा का ऑब्वियसली हरियाणा के गैंग में जाएगा ना, क्योंकि पहले उसी गैंग में था, और आपको एक एडवांटेज मिलेगी। आप एडवांटेज भी दे रहे हो, या तो बोलो ना कि आपको एक डिसएडवांटेज मिलेगी, आपके टाइम में 1 मिनट ऐड हो जाएगा, अब आप गैंग चेंज कर सकते हो, तो जाता तो लगता कि हाँ भाई अब असली इसने दिखाया कि मैं वो हूँ। नहीं, आपको लड़के को एडवांटेज दी गई है, वो इसलिए दी गई है कि वो छोड़ के आपके गैंग में आएगा, कि आपका गैंग खाली हो जाएगा। और आप फाइनल में, सेमीफाइनल में खाली हो गए थे, अगर गुल्लू ना होता आप घर जा रहे थे, आपका टाटा बाय बाय हो गया था। उससे पहले भी आपके गैंग में भरे हैं, और फिनाले में चाहता मैं मन्नू को बोल के इसको वहाँ पर भी रुकवा देता, पर मेरा एम कभी भी एल्विश को हराना या नेहा को हराना नहीं है, मेरा अपने गैंग की टीम को जिताने का होता है, ठीक है ना। और अगर, क्योंकि मेरे लिए गुल्लू भी कंटेस्टेंट है, और अगर गुल्लू जीतेगा, गुल्लू कुछ अच्छा करेगा, तो मेरा रोडीज शो बढ़ेगा, रोडीज शो बढ़ेगा तो रोडीज की टीम जो 300 जानों की है और हम हैं, हमारा घर चलता है भाई। हमारे मतलब हमारे लिए वो एक सिर्फ पैसा नहीं है कमाना, हमारे लिए वो जो हर साल 25 लोग आते हैं, उनकी जो लाइफ बनती है, हमारे लिए वो भी मैटर करता है। जैसे इस शो में बात हुई कि तेरे लिए ये लाइफ होगी, मेरे लिए सिर्फ शो है, हमने बोला हाँ हमारे लिए लाइफ है। मैं और रणविजय इस शो को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमने इसी से अपनी लाइफ शुरू करी थी और इसी से हमें बहुत कुछ बने हैं। आप इमोशनली अटैच, हम इमोशनली अटैच हैं, तो हमारे लिए सिर्फ ये पैसा नहीं है, पैसा तो हम बाहर भी कमाते हैं, इस शो से ज़्यादा कमाते हैं, पर हम इस शो को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। आज मुझसे कोई पूछता है बिग बॉस या रोडीज, मैं रोडीज बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे इस शो ने स्टार्टअप दिया यार। क्या एल्विश ने कभी आपके लिए फ्री में गाना गाया? बिल्कुल गाया था, फ्री में गाया था, और उसके बाद जो पॉडकास्ट किया था मैं भी फ्री करने गया था, जो पॉडकास्ट था। और ये कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है भाई, हमारा मतलब गाना सुना तो गाना अच्छा लगा था, मैं कहा तुझे करना है, तो बोला हाँ भाई मैं करता हूँ। तो मैंने बोला कि देख ले अगर है तो मैं रेवेन्यू भी दूंगा, कह रहा नहीं भाई मुझे रेवेन्यू नहीं चाहिए, आप मैं ऐसे ही करूँगा। तो हमने गाना किया, मैंने 42 लाख रुपये लगाए उस गाने पर, और गाना मैंने उसका पार्ट हटा भी दिया, अब सिर्फ गाना कोई और आ रहा है उसके अंदर, वो नहीं है, ठीक है ना। तो जब दोस्ती थी तब वो गाना हुआ था, अब नहीं है तो वो गाना नहीं होगा, किसी के और के साथ होगा। और जब हमने पॉडकास्ट किया, मैं 2 बार आया हूँ, अपनी टिकट खर्च किया, मैं कहीं और था, इसके स्पेशल पहले भी आया, पर इनकी डेट नहीं थी, उस दिन क्लैश कर गई थी। फिर नेक्स्ट टाइम इसने फिर बुलाया कि भाई आओगे, मैंने बोला ज़रूर आऊँगा, मैं फिर आया, फिर हमने पॉडकास्ट पे गया, वहाँ पे जाके हमारी हीट ऑफ द मोमेंट बहस होगी, तो वो चला गया। तो मतलब
तब भी हमारा वो नहीं था, तब भी मैं उसके लिए आया हूँ जबकि हमारी पहले कंट्रोवर्सी हो चुकी थी। मैं इन चीज़ों में बहुत बड़ा हूँ भाई, लड़ाई झगड़े के चक्कर में मैं काम नहीं हटाता। हमारी लड़ाई हुई थी उसके बाद भी पॉडकास्ट करने आया था मैं इसका। एल्विश ने वापस मुझसे ही कहा था हम्म। कि मुझे प्रिंस नरूला से कभी मिलना नहीं है लाइफ में। मत मिलो, अगली बार शो मत करना, क्योंकि मिलना तो पड़ेगा। मिलना तो पड़ेगा ना, यहाँ आपको अगर वो नहीं बुलाएंगे तो बात अलग है, अगर बुलाया तो आपको आना तो पड़ेगा। वो कौन सी चीज़ें थी शो में स्पेशली जो आपको लगा एल्विश ने बहुत गलत किया था? क्या हमारी जब पहले लड़ाई हुई थी जहाँ पर उसने बोल रहा था कि हाथ उठाने वाली बात कर रहा था कि ये उठा दूंगा वो उठा दूंगा, और मेरे घर तुम पहले अपना घर संभाल लो, ये वो संभाल लो, मतलब वो लाइन को क्रॉस कर गया था, है ना। वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। शो की बात ही हम शो को लड़ रहे थे, शो को लेके चलते ना। वो जब लाइन क्रॉस हुई तो फिर मेरे लिए वो बिल्कुल हट गया था, और मैंने पहले ही 2 लड़ाइयों में ना उसको छोड़ा, मतलब ज़्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए ना हमेशा भाईचारा भाईचारा रहा था कि यार ये छोटा भाई है, ये छोटा भाई है, मैं लड़ भी रहा हूँ, हमारी हिट ऑफ द मोमेंट लड़ाई भी हो रही है, पर छोटा भाई है। पर वो 2 लड़ाइयों के बाद ना, जब मैंने एपिसोड भी देखे, मैंने बोला यार जब एक इंसान लिमिट रख नहीं रहा तो फिर मैं लिमिट क्यों रख रहा हूँ। तो फिर मैं तो इसको कभी भी दबोच सकता हूँ, ना तो ये बदमाश है जो ये बोलता है, ना ये कुछ है, तो देखना का आएगा। तो फिर जब फिनाले में हमारी लड़ाई हुई है, तब मैंने इसको सब बोला कि मैं तेरे गाँव आया था, ठीक है, तेरे शहर आया था, तूने बुलाया था, पर तू कुछ नहीं कर पाया। अगर तू मेरे आता वहाँ पे मैं तेरे कपड़े फाड़ देता, ठीक है। तो मतलब अगर हम बोल रहे हैं ना भाई, तो हम गुर्दा रखते हैं करने का भी, पर तुम बोलते हो तो सिर्फ बोलते हो। और मैं दुनिया को बोलूँगा कि प्लीज़ भाई इनसे मत डरें, आप आधी चीज़ें इनसे डर के करते हैं, और जो बोलते हैं एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है, बहुत बोल सकते हैं, बाहर निकलो यहाँ से, बहुत बोल सकते हैं। एल्विश के लिए आप बदमाश वर्ड यूज कर रहे हो जी, क्योंकि वो बदमाशी करते हैं ना। नॉर्मली। एल्विश का जो व्यवहार आप कह रहे हो करते हैं लोगों के साथ, उसके बदमाशी शब्द यूज करेंगे या किसी और शब्द यूज करेंगे? छपरी तो है ही है भाई, वो मैं बोल ही देता हूँ कि जो उनकी भाषा है वो छपरीपन वाली है, ठीक है। पर बदमाशी बोलूँगा क्यों, क्योंकि जब आप कभी भी देख लो उनका उठा के, कभी वो एक वीडियो में एक ने यूट्यूबर ने वीडियो बनाई थी और बोला था कि उनकी मॉम का नाम इन्वॉल्व हो गया था, तो उसने बोलता मैं आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो मैं तुझे उठा लूँगा, पुलिस में कंप्लीट हो जाएगी। एक जगह बोल रहा है मेरा बाल से लेकर नाखून तक तुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा। बहुत कंट्रोवर्सी हैं। एक जब जयपुर से आ रहा था 4 बाउंसर के साथ, फैमिली का कोई बैठा था, उसने से कुछ बोल दिया था, उसने निकल के थप्पड़ मार दिया उसको। फिर मैशन लड़का उसको 9 लड़कों के साथ मारने गया था, उसकी पूरी लाइफ थी इसको मैं मार के जाऊँगा, ठोक के जाऊँगा। अरे तुम बदमाशीगिरी करते हो भाई, तुमने लोगों को डरा रखा है, ये ऐसा एक अपना ग्राफ बना रखा है। आज भी भाई वो ना तो रिप्लाई दे रहा है ना बाहर आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ अपनी इमेज की पड़ी है कि मैं बाहर आऊँगा और मुझे सॉरी बोलनी पड़ेगी। जब सॉरी बोलनी पड़ेगी तो मेरी इज्जत का क्या होगा जो मैं लोगों के आगे बना रखी है, इसलिए वो भागता फिर रहा है। वो अगर इतना है तो बैठ जाए ना कहीं पर भी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ वेरी वेरी ऑनेस्टली, ठीक जी। है? एल्विश ने अगेन वही चीज़ें बोलूँगा जो उन्होंने मुझसे कही। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मीडिया ने, अ सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया ने उनको क्रिमिनल जैसा दिखाया है। जी, क्रिमिनल तो नहीं है भाई, क्रिमिनल होने के दम चाहिए। सांप का केस है, सांप के केस में क्या होता है भाई, छपरी केस है ये। और जो आज बोलता है कि मैं जेल जाके आया हूँ, मेरे पे ये केस चल रहा है, सांप का केस है भाई, वो भी तो मैंने शूट पे यूज़ किया था। वो कोई केस होता है भाई? या यूपी चल जो, इतना बड़ा कट्टा ले घूमता है, उस पर ज़्यादा बड़े केस होंगे। काहे का केस है वो? छोड़ दो भाई, क्रिमिनल की बात छोड़ दो, बच्चा है अभी क्रिमिनल के नाम पे। वो क्रिमिनल नहीं है भाई, वो बदमाशी करूँगा, जो वो फेक बदमाशी दिखाते हैं तो वो बदमाशी है वो। तो यानी कि आप कह रहे हो कि जो इम्पोर्टेंस लोग दे रहे हैं, एक हवा बनाया है वो कि हवा ही है। मैं इसलिए उनको बोल रहा हूँ डरो मत भाई, कुछ ना है, कुछ ना, मतलब कुछ भी नहीं है। इनको यहाँ से बाहर भेजोगे तो 4 लड़के साथ लेके जाएंगे हम अपनी सुरक्षा के लिए, अकेले तो बाहर नहीं निकल सकते। जब नेहा धूपिया ने आपके गैंग को सपोर्ट किया, उस वक्त एल्विश ने कहा कि अपने फैंस से कि नेहा धूपिया को ट्रोल मत करो। जी। पर आप कह रहे हो कि उनके फैंस ने सपोजिटली आपको भाई हमारी अब बात यहीं से शुरू हुई थी, हमारी जो लड़ाई शुरू हुई थी ना वहीं से हुई थी। कि जब हमारी लड़ाई बीच में हुई थी, ठीक है, हमारी शो में हुई थी, उसके बाद हमारी दोस्ती भी सामने हो गई थी, उसी टाइम हमारी ठीक भी हो गई थी, शो में ठीक हो गई थी वापस। क्योंकि शो की लड़ाई है, शो में कभी होता नहीं। और मैंने बोला भी था कि अगर तेरे फैंस आए तो तू रोक दियो, और मेरे फैंस को मैं रोक दूंगा कि भाई ये भाईचारे वाली लड़ाई है, तुम बीच में मत आओ, ठीक है ना। तो एक पॉडकास्ट में क्या है, और जब इसकी नेहा के ऊपर हुआ, और जैस्मिन भी एक बार जैस्मिन के साथ भी हो गया था कोई उसमें, तो भी इसने बोला कि जैस्मिन के साथ ऐसा कुछ मत करो, कोई गाली मत निकालो। मैं इसको बोला कि भाई जब तुझे पता था कि ऐसा होना है, तुझे अपने फैंस को बोलना चाहिए था, और तू पॉडकास्ट में एक आके बोल रहा है कि मेरी एक लड़ाई आएगी तो अपनी आर्मी को बोल रहा हूँ रेडी रहना। तुम उनको इंस्टिगेट कर रहे हो कि गाली देने के लिए रेडी रहना। तुम्हें पता है तुम्हें कैसे लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हमारी बहस इसमें शुरू हुई थी कि या तो तू दोगला मत बन, अगर है तो फिर दिखा तू दोगला है, ठीक है ना। क्योंकि हम ऐसे नहीं है भाई,
हम डायरेक्ट हैं भाई, अगर मेरे को तुम नहीं अच्छे लगते मैं तुम्हें मुंह नहीं लगाऊंगा, पर अगर अच्छे लगते हो तो भाई मैं आपकी साथ दूंगा। मैं आपको बोलूंगा कि भाई हमारा भाईचारा है, लड़ाई हुई है शो के लिए होगी। अब गौतम और मेरी पिछली ईयर इतनी लड़ाई हुई है, उसने इस बार आके बोला प्रिंस कोई लड़ना नहीं है। अगर देख लो आपने शो में हमारी और गौतम की एक भी लड़ाई हुई हो, इतना हमने मजे किए हैं। और पिछली बार इतनी लड़ाई हुई, क्या बाहर आके हमारी कोई कंट्रोवर्सी हुई? नहीं हुई भाई। क्या हम मेरे घर के बाहर खड़े थे या वो मेरे घर के बाहर खड़ा था? नहीं खड़े थे भाई। उस वक्त हम सबको लग रहा था बहुत कट्टर फाइट हुआ था आपकी और गौतम के या बीच में। वो शो को लेकर थी भाई, बाहर आके खत्म हो गई यार। उसके बाद आप और गौतम लगातार बातचीत कर रहे थे हाँ उस शो भाई, के बाद? शो के बाद हमारी बात हाँ? हुई है हमारी, बिल्कुल। जब हम वीडियोस में मिले हैं हमने बोला, हंसने लग गए। मैं कहा भाई क्या क्या फाइट हुई है यार, मगर दिल से सॉरी अगर बुरा लगा। उसको भी लगा कि भाई सॉरी यार, पर मजा आया। मैंने बोला हाँ मजा आया। मैं कहा जब तुम शो देखोगे तो ये जो एग्रेसिवपन है, ये इन्वॉल्वमेंट है अपने गैंग को लेकर, शो को लेकर, तुम्हें मजा आएगा। और भाई आई स्वेयर ऑन माय मॉम, रिया एंड गौतम सेड टू मी, उनकी फैमिली ने भी, कि अगर प्रिंस के साथ तुम्हारी फाइट्स नहीं होती तो ये शो देखने का मजा नहीं आता। गौतम गौतम एंड रिया, यस, आस्क देम। वो कह रहे कि भाई वो इन्वॉल्वमेंट दिखी हमें भी, वो पता लगा क्योंकि उनका पहला पहला साल था, उनको लगा था ये सब नहीं होता। मैंने बोला कि जब तुम शो में आ जाओगे तो वो इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि तुम शो के लिए सीरियस हो जाओगे। जब एक भी कंटेस्टेंट को बचाने के लिए तुम्हें सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ती है, तो वो होता है, दिमाग चलता है। अब बिग बॉस में अगर सब प्यार से केक खिलाएंगे एक दूसरे को, बिग बॉस थोड़ी चलेगा। क्यों भाई, नहीं चलेगा यार। और क्या, वो चलता ही इसीलिए क्योंकि जब ऑपोजिट पर्सनैलिटी जब टकराती हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो लोगों को सुनने को मिलता है। कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है ना, तो तभी चलता है ना। क्या? अगर आपके फाइट्स जो गौतम के साथ थे और एल्विश के साथ लोग कंपेयर करें जी, तो गौतम के साथ ज्यादा हुई है। तो माने जिसके साथ ज्यादा हुई हैं वो आपका भी करीबी मित्र है। बिल्कुल, क्योंकि उसे, और गौतम को आप रिस्पेक्ट करते हो। उसने और मैंने कभी लाइन क्रॉस नहीं करी, ठीक है। उसने और मैंने कभी ये नहीं बोला तू ये कर ले 10 साल से, 2 साल से, 1 साल से, ये मैंने ये कर लिया, मैंने वो, उसने भी कभी गिनाया नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं। हिट ऑफ द मोमेंट शायद हमने 1-2 बार बोल दिया होगा, पर हमने कभी उसको ऐसा नहीं लिया कि भाई तेरे को नीचे दिखाने की, डिफेम करने की कोशिश करते हैं। ये दूसरे को डिफेम करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, बाय पैसे दे के PR से भी, ठीक है, और वैसे भी ऑन टीवी। अब मतलब किसी भी शो में देखता हूँ मैं, आके बोल देता है एल्विश मेरे पे तो पर्चा चल रहा है, मेरे पे तो केस चल रहा है, मतलब हवा दिखा देता है कि भाई लोग डर रहे हैं। अबे यार बता तो दे, एक सांप के जहर का केस है, सांप तो तू भी है। जब हरताज ने हाँ गुल्लू को डबल क्रॉस किया, हाँ क्या आपको लगा कि एल्विश की टीम में जीरो यूनिटी है? भाई बिल्कुल। और आप बता लो ना, इससे गेम प्लान बता देता हूँ आपको। हरताज को 3000 में देके 7000 में फिर लेना चाहता रहा वो। 3000 में वापस देके, एक टास्क था जहाँ पे तुम्हें अपने रोडियम्स लगाकर किसी कंटेस्टेंट को देना था। 3000 में बेचा और 7000 में लेने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने बोला तेरे से बड़ा डम कौन होगा भाई, ये तो गेम होती है। अगर गेम एल्विश खेले तो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक भी शो ना जीते। बिग बॉस में वो क्यों जीता, जब वो अभिषेक जीतना चाहिए था मेन, क्योंकि अभिषेक ने अच्छी गेम खेली थी। अभिषेक वॉज अ स्मार्टर प्लेयर, ठीक है। उसने पहले हफ्ते से जो जोर लगाया था वो उसका दिख रहा था। तुम पहले हफ्ते आए, ठीक है, दूसरे हफ्ते तुम्हें सलमान से गालियाँ पड़ी, तुम रोने लग गए। तीसरे हफ्ते सलमान खान था नहीं, तुमने कहा। चौथे हफ्ते तुम्हारा फिनाले था और तुम्हारी PR ने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि तुमने ऐसा बना दिया। और तुम्हारे पास एक कम्युनिटी वोट्स हैं, तुम्हारी अच्छी ऑडियंस है, तुम्हें प्यार करती है, ऐसा नहीं कि तुम्हें प्यार नहीं करती, करती है। उसने तुम्हें जिता दिया। बट एक्चुअली मायने में रखो, अगर तुम रोडीज़ का ऑडिशन देने आओ और तुम एज अ कंटेस्टेंट आओ, तुम्हें वो वाले कंटेस्टेंट होते हैं जिनको भगा देते हैं हम, तो ये उनमें से एक हो कि बाहर जाओ भाई, पहले 2 साल लगा के आओ अपने ऊपर, ठीक है। जितना गंदा तुम डांस करते हो उतना ही गंदा तुम टास्क भी करते हो। अभी लास्ट में हुक खोलना था, अगर वो टाइम वेस्ट टास्क होता तो तुमने हुक ही 20 सेकंड में खोला एक, तुम टास्क क्या करोगे? जब गौतम ने साइड लिया एल्विश का ज्यादा, कुछ लोगों को लगा, तो आपको लगा कि गौतम ने इसलिए किया था क्योंकि आपका उनके बीच में अनबन हुआ था, वो फाइट हुआ था? स्टार्टिंग में आया था तो उसको ऐसा लगा था कि चल मैं अपनी गेम खेलता हूँ, पर वो नया नया आया था उस टाइम पे, उसको सबसे कनेक्शन बनाना था, उसको एल्विश से बनाना था, मेरे से बनाना था। ये गेम प्लान है। अगर उसने किया भी है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि तुम गेम में टिकने के लिए कुछ भी करोगे और इट्स अ फेयर गेम, ठीक है ना। तुम जरूरी नहीं है कि मैं ही तुम्हारा साथ दूंगा, तुम एल्विश भी है, नेहा भी है, रिया भी है, तुम सबसे कनेक्शन बनाओगे, बस फेयर। आपने रजत दलाल को सपोर्ट किया बीबी के दौरान, बिल्कुल और रजत एल्विश को सपोर्ट करता है। बिल्कुल। आपको लगा कि रजत ने आपको बैकस्टैब किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसका दोस्त है, वो मेरे से पहले उसको जानता है, ठीक है। अब मेरे दोस्त होंगे, वो ऑब्वियसली दोस्ती में तो ये हो गया भाई, चाहे दोस्त सही हो या गलत हो, दोस्त तो दोस्त को ही सपोर्ट करेगा।
ठीक है, और वो दोनों दोस्त थे, पर एल्विश ने रजत को सपोर्ट नहीं किया इस बार जब हमारी कंट्रोवर्सी हुई है। तब जाके रजत ने स्टोरी डाली कि मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ। पहले उसने एल्विश के लिए एक स्टोरी डाली थी, पोस्ट डाली थी उसके हित में जब हमारी कंट्रोवर्सी हुई है। एल्विश का जेन्युइन अफेक्शन लॉयल्टी है रजत के लिए? नहीं है, नहीं है। वो सिर्फ फ़ायदा लेता है उसको, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए रजत खड़ा है, उसकी लड़ाई झगड़े में रजत आ जाएगा। आपको उसको लगता है संभाल लेगा। मैनिपुलेट करता है वो या रजत उसको को लगता है, इमोशनली? उसको लगता है कि मेरी लड़ाई होगी किसी से तो मेरे पीछे रजत ही तो है, रजत संभाल लेगा। तो वो दोस्ती वहाँ तक की है। आपने रजत को ये बात बोली है? भाई मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इंसान खुद समझ जाता है। जब वो 2-3 बार ऐसा हो जाता है ना, तो टाइम लगेगा पर वो समझ जाएगा। आपको लगता है अभी भी वो बात समझ नहीं आई है रजत को? आगे होगी भाई मेरे ख्याल से तो। आ गई? इस बार तो आगे होगी जब उसने दूसरे बंदों को बोल दिया कि आप रजत से लड़ लो, मैंने तो उसको बोला नहीं स्टोरी डालने को। तो वो तो फिर उसी की बात है। जब उन्होंने कहा अपने फैंस को कि नेहा को ट्रोल मत करना, और यहाँ आप साइड में कह रहे हो कि उन्होंने ये सब करवाया आपके माता पिता जी। के, और ऑब्वियसली मदर इज अ वुमन, जी। गालियाँ वालियाँ, पर दूसरे साइड में वो तो कह रहे हैं अपने फैन से कि नेहा को ट्रोल मत करना वैसे। जी। भाई बिल्कुल है, वही है ना कि आपको पता लगता है कि आप इनसिक्योर हो। आप सिर्फ टेलीविज़न के सामने नहीं आ रहे, आप मीडिया के सामने खुद नहीं आना चाहते, क्योंकि आप में वो हिम्मत नहीं है। आप बैक पे रहकर आप वीडियोज़ भी डलवा रहे हो, आप बैक में रह के लोगों से फ़ोन भी करा रहे हो कि मेरे को ऐसे-ऐसे फ़ोन आ रहे हैं। आप बैक में रह के अपनी मीडिया से भी कर रहे हो, आप बैक में रह के अब तुम्हारा मैनेजर है आशीष, उससे चीज़ें करा रहे हो। उनके ग्रुप में कुछ लोग ऐड हैं, ठीक है? मतलब हमारे जानने वाले। तो उनका जो मैनेजर है वो बीच का, उनका सबका सारे ग्रुप का हेड है जो सारी चीज़ें कराता है, आशीष। और आशीष की स्टोरी मेरे पास है, मैंने उसको पकड़ लिया था पिछली बार। मैं कहा बताऊँ तेरा वर्क डन क्या होता है? ये डालते हैं वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, पता नहीं क्या ये करते हैं। कैसे मिला आपको? ये हम स्क्रीनशॉट्स मिला आपको? हाँ, ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है? उनके एल्विश जो वो ने ग्रुप्स बनाए होते हैं ना, ग्रुप्स में उनका सबका हेड वो आशीष ही है, ठीक है? तो वो बोलता है हाँ भाई रेडी रहो, ये रील बनाओ, ये रील बनाकर भेजो मेरे को, ऐसी रील बनाओ, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। तो उनके पास बहुत टाइम है ये सब कुछ करने का, भाई हमारे पास नहीं है, हमें तो पता नहीं था इससे पहले ये सब चीज़ें होती हैं। हमने तो लोगों को ट्रोलिंग से बचाया है, ये खुद तो करी भी नहीं कभी, है ना? तो हमें उस गंद में घुसना पड़ा इन सब के साथ। आपने गुल्लू के लिए एक भी स्टोरी नहीं डाला जीतने के बाद? बिल्कुल भाई, क्योंकि गुल्लू की कुछ बातें पता लगी थी। गुल्लू अभी गया था किसी गैंग से उसको मिलवाने के लिए, भाई आओ आपकी हेल्प कर देते हैं हमें, ठीक है? पर गुल्लू इज़ अ नाइस गाय, वो मेरे को गोवा मिला था, हमने बहुत पार्टी भी करी थी। और मुझे लगता है कि थोड़ा जब तक मेरी उससे बात नहीं होगी, गुल्लू से बात नहीं होगी, तब तक ये जो चीज़ सॉर्ट नहीं होगी, क्योंकि वो कंटेस्टेंट है, उसके बारे में तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। ही इज़ अ नाइस गाय, वो कर लेगा। पर ये गैंग वाली बात क्या थी? पर वो मतलब किसी ने हमें बताया था कि ये लड़के आए थे, उनसे मिलवाने गया था कि हाँ आप एल्विश की सपोर्ट में आ जाओ, ठीक है? वो भी अपने भाई निकले, ठीक है? जो सपोर्ट करने गए थे, वो बाद में उनको पता लगा कि जिनसे मेरा भाईचारा है वो उनके छोटे भाई निकले, तो वो हट गए थे फिर बीच में। तो जब तक आप गुल्लू से आमने सामने नहीं मिलोगे, बिल्कुल। इसके बारे में बात नहीं करो, तब क्या? तक आप ये स्टोरी वोरी बट कंग्रेचुलेशन आई एम वेरी हैप्पी गुल्लू जीता, बिकॉज़ ही इज़ अ नाइस गाय। वो अच्छा लड़का है और देसी लड़का है, तो वेरी हैप्पी। आप एल्विश को रिस्पेक्ट करती हो कि नहीं? 1% भी? हाँ भाई, करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं करता नहीं, रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है? बट उसके सिर्फ व्यवहार को रिस्पेक्ट नहीं करता। उसके जो नकली जो दिखावा है उसको रिस्पेक्ट नहीं करता। अदरवाइज़ आई रिस्पेक्ट हिम। मेरे लिए कौन सा वो कोई मेरा जानी दुश्मन है, या ऐसा हो जाएगा कि लाइफ में इसने इतना बड़ा कांड कर दिया, मैंने कांड कर दिया कि मैं ज़िंदगी में देखना भी नहीं चाहूँगा। नहीं भाई, कभी हम जैसे रोटी अगले साल दोबारा कर रहे हो, अगर तुम आओगे तो देखूँगा ही ना, तो सामने खड़ा होगा। ऐसा नहीं है भाई, इतने बड़े वर्ड्स नहीं बोलता मैं कि तुम मेरे लिए ऐसे हो। अपने को सुधार लो बस। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I say in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। अब मुझे बताओ कि ये जो तुम्हारे और युविका के बारे में चीजें हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त, वो क्या था यार? भाई कुछ भी नहीं था यार। वो बेबी रिलेटेड क्या था भाई? हमारी शादी, भाई वो क्या था ना कि जब लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं ना, तो उस टाइम पे मुंबई घर पे रह रही थी और मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो टाइम नहीं दे पा रहे थे एक दूसरे को हम बिल्कुल भी। ना उसका टाइम आ पाता, क्योंकि उसको मैं बोल नहीं सकता था तो मेरे पास आ जा, ना मैं उनके घर पे बार बार जा सकता था, मेरे को बहुत अजीब लगता था। तो बीच में एक टाइम ऐसा आया था जो टफ टाइम था, ठीक है? जहाँ पर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कि बीच में होती है। बट हम ऐसे लोग हैं, जो हम दो युविका और मैं ऐसे हैं, जहाँ पे हम कोई दूर करने की कोशिश भी करेगा तो उतने ही पास रहेंगे, ठीक है? उससे ज़्यादा खुश हम अब है, ठीक है? हमारी बेटी ने हमें ऐसा संभाल रखा है। सो आई लव हर। मेरी लाइफ की 2 सबसे बड़ी खुशियाँ यही हैं,
युविका और मेरी बेबी। सो वो सब बीच में जो एक टफ टाइम आया था वो हर कपल में आता है भाई, ठीक है, जो टफ टाइम आया था वो निकल गया। हाउ नाइस यार। Yeah. और मैंने पहले भी तुमसे कहा तुम्हें बेटी पैदा हुई है भाई। यस भाई, अब तो अब तेरा जब तक मैं घर पहुंच के उन 2 लड़कियों को नहीं देखता ना तब तक मेरे को चैन नहीं आता। वो 2 लड़कियां मेरे घर की लक्ष्मी हैं। जो जब ये कमेंट्स कह रहे थे कि आपको पता नहीं चला कि आपकी बेबी का बर्थ हो रहा है, या एक्चुअली वो चीज़ें बहुत अलग थी। वो मुझे सरप्राइज देना चाहती कि मैं रोड में बिजी था, उसको पता था वो मुझे बता देगी तो मैं भाग के आ जाऊँगा, ठीक है। और उसके भाई ने मुझे मतलब बता दिया था कि ऐसा होने वाला है, तू आ जा। तो मुझे था कि तू क्यों नहीं बताया, ठीक है। वो चाहती थी कि मैं टेंशन में ना हूँ, क्योंकि उसको भी इमीडिएटली डेट मतलब डॉक्टर ने बुला लिया था कि जैसे चेकअप, वो नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी और डॉक्टर ने एकदम रख लिया था। और मेरे को पता लगा तो वो एकदम से मेरे लिए शॉकिंग हो गया था कि ऐसा किया है। वो मैंने कहा ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी चीज़ों को बढ़ा देती है, तो वो वहाँ चला गया था। पर वो सब पर आप सही हो लोग गया। बात नहीं कर रहे थे क्या एक दूसरे के साथ? बात करें कम कर रहे थे ना, क्योंकि मैं रोडीज के ऑडिशन में बहुत बिजी था और मेरा घर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो मैं आ रहा था, एक पैर मेरा कंस्ट्रक्शन पे था, क्योंकि मुझे बेबी के आने से पहले पूरा घर बनाना था, क्योंकि उसके लिए पूरा घर बना रहा था कि उसका कमरा कैसा होगा, उसका ये कहाँ होगा। तो सोचो ना, मैं दिन में 2-3 घंटे सोता रहा, बाकी सारे दिन कभी घर का काम कर रहा था और रोडीज के ऑडिशन, कभी पुणे जा रहा हूँ, फिर हमारे बीच में बैंगलोर में शो थे, मेरा चेन्नई में शो था। हम सारे बिना सोए, मैं और जुनैद, हम जा रहे थे। आप सोचो कि रोडीज की जर्नी के लिए आप जा रहे हो, 15 घंटे ड्राइव किया और पहुँच के तुमने 2 घंटे रेस्ट किया, तुम्हारी फिर से फ्लाइट है, तो तुम्हारा दिमाग कहाँ चलेगा भाई, हर चीज़ में फंसा रहेगा। तो बेसिकली वो आपको सरप्राइज दे रही थी जी, और आपको कुछ और लग गया बिकॉज Yeah, कम्युनिकेशन गैप। यस। एक और आया था कि आपकी माताजी ने इंस्टा स्टोरीज डाला था जो युविका को टारगेट कर रहा था। नहीं नहीं भाई, भाई, और मेरी माँ तो वैसे भी कुछ भी देखती है पहला वो डाल देती है यार, उनको तो पता भी नहीं है कुछ भी। तो फिर ये क्या था? वो माँ बाप stories? तो मेरे यहाँ रहते ही नहीं है यार। अब हम कल या परसों हम अभी घर जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं। मेरे माँ बाप तो बोलते हैं बीमारी है अभी मत आना, ये अभी मत आना। वो तो यहाँ पर आए भी थे भाई, वो तो जब युविका थी सबसे पहले मैंने उनको बुला लिया था कि बेबी होने वाला, आ जाओ। तो भाई कुछ चीज़ें असली होती हैं, कुछ चीज़ें ना हवा में भी निकल जाती तो हैं। माताजी ने कोई माता जी स्टोरी को कुछ भी डाला? नहीं है, सिर्फ हम, उनको तो पता भी नहीं था कि हमारे बीच में तो ये अगर किसने डाला था गैप चल स्टोरी? रहा है। कौन सा पता नहीं। मेरे घर में तो मुझे गालियाँ दी थी जब मैंने वो वीडियो डाल दी थी कि यहाँ गुस्से में आ गए। तो कहा तू क्या कर रहा है, ये तुम्हारे आपस की बात है, तुम आपस करो, तू हमें बताता नहीं है और तू ये कर रहा है। मैंने बोला मम्मा मेरा दिमाग बड़ा हो रखा था इस टाइम पे, क्योंकि सारे काम मैं अकेला हैंडल कर तो रहा जब हूँ। वीडियो डाला ठीक है ना? आप रिग्रेट हाँ, करते हैं? बहुत भाई, बहुत, क्योंकि मैंने बोला ना, कई बार तुम चीज़ें इतनी जल्दी में कर जाते हो कि तुम्हें बाद में हिट करती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो मुझे बाद में बहुत हिट किया था कि मैंने क्या पागलबंदी कर दी अपने रिलेशन में, इतने अच्छे रिलेशन में। कभी डिवोर्स की बातें चल रही थी आप दोनों के बीच में? नहीं, डिवोर्स ही कभी नहीं चली भाई, कभी नहीं चली। थैंक सिर्फ गॉड। लड़ाई चल रही थी, डिवोर्स की वही बातें चल रही थी, वो तो लोगों ने बना दिया था कि अब इनमें डिवोर्स हो जाएगा, इनमें हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं भाई, हम एक कपल हैं जो सही टाइम भी निकाल सकते हैं, टफ टाइम भी निकाल सकते हैं। हम शायद, मैं इतना एक्सप्रेसिव हूँ कि मेरा गुस्सा भी सामने निकल जाता है और खुशी भी सामने होती है। पर जैसे मैं अपने माँ बाप, अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता, वैसे मैं अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ सकता। तो ये जब तुम खुद अपने दिमाग में ये बैटल्स बना रहे थे कि अच्छा मेरी बेटी का अर्लियर बर्थ हो गया, युविका ने नहीं या। बोला, उस वक्त बहुत हर्ट कर रहे थे? या वही तो चीज़ थी ना, हर्ट की वजह से सब उसकी और था। और वो जब, क्योंकि वो भी बोलने की हालत में थी, उसके बाद जब बाद में चीज़ें ठीक हुई, बोली बेबी मैं आपकी तो कर रही थी, क्योंकि आप इतने टेंशन में घूम रहे थे, घर आप बना रहे थे, यहाँ पे आप ये कर रहे थे, वहाँ पे रोडीज चल रहा है आपका, और उनको डॉक्टर ने बोल दिया अभी आ जाओ, और मैं बोलती आप पुणे पहुंची हो, वापस आ जाओ। तो कहती मेरे लिए कैसा था? तो मैंने बोला कि आपको मेरे से बात करनी चाहिए थी, तो मैं वो फील करता, कहती नहीं बेबी आप समझो ना कि मैं अपने तरीके से सोच रही हूँ, आप अपने तरीके से सोच रहे हो। तो मैंने बोला ना कि मिसकम्युनिकेशन जो होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो बहुत चीज़ें बढ़ा देती है। तो बाकी सही है यार, मेरे को लगता है कि टफ टाइम पे आना चाहिए तो प्यार और बढ़ता है। नहीं ऑफ कोर्स, या कभी कभी दो दोस्तों के बीच में और झगड़ा क्या, हो जाता झगड़ा है, हो जाता है भाई। उसके बाद वो बेस्ट फ्रेंड और बन या, जाते हैं ना, और क्या। है ना? क्या आप लोग ने अपना जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज किया था जी, वो इसलिए किया था ताकि ट्रोलर्स और सबको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को ना टाइम नहीं लग रहा था। मैं बता रहा हूँ ना भाई, भगवान की कसम से मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। जब भी उसने डेट लिया ना, उस टाइम पे भी या तो मेरा कोई शो हो रहा होता था या मैं अपना शूट कर रहा होता था। तो इस बार जब आया ना, क्योंकि हमने बेबी का पासपोर्ट बनवाना था, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए था। तो मैंने बोला बेबी यही बहाना आया और ये सही टाइम है। अब तो मैं वैसे भी काम बेबी के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, तो मैं आधे से ज़्यादा काम छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेबी से टाइम स्पेंड करता हूँ। क्योंकि भगवान की दया से पैसा कमा रखा है, अब मेरे को ऐसा था कि इसके साथ जितना टाइम स्पेंड कर पाऊँ, क्योंकि आगे जाके स्कूल शुरू हो जाएगा, फिर ये शुरू हो जाएगा। अभी यही टाइम है, जो मोमेंट है कि मेरे को जीनी है, जो हमारे माँ बाप ने हमारे साथ जी हैं। तो हमें बोलते यही सही टाइम है, चल टाइम निकाला हुआ है, अभी रजिस्टर कराते हैं और वो मैरिज को वो अप्रूवल कराते हैं, कह रही चलो, तो हम कराने चले गए। आप दोनों ने एक बेबी क्रिएट किया इस वर्ल्ड जी। में आईवीएफ के थ्रू। जी आईवीएफ की क्या स्ट्रगल्स होते हैं? भाई, स्ट्रगल लोगों में बहुत होते हैं पर हमें नहीं हुए। हमने इसलिए पहले कर दिया था क्योंकि हमारे था कि यार कि आज के टाइम में, स्ट्रेस के टाइम में पता नहीं लगता कि एज में क्या होगा। तुमने बहुत पहले से करके रख दिए थे, फ्रीज करवा के रख दिए थे, है ना।
कि जब ऐसा टाइम आएगा कि जब हमें चाहिए होगा तो हमें ईजी होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमें तब स्ट्रगल करना पड़े बच्चे के लिए, क्योंकि आज के स्ट्रेस लाइफ में जो तुम्हारा लाइफस्टाइल चल रहा है, स्लीपिंग पीरियड चल रहा है, ना तो लड़का सही से हेल्दी रह पाता, ना लड़की हेल्दी रह पाती है। भगवान की दया से चलो हम हेल्दी हैं, पर हमने वो रिस्क नहीं लिया था, तो हमने पहले से ही वो सब कुछ करा के रख दिया था। डॉक्टर ने बोला कि दिस इज़ द राइट टाइम, अब तुम्हें कर लेना चाहिए, और युविका इज़ वेरी हेल्दी। तो जब हमने कराया तो भगवान की दया से हमें इतनी डिफिकल्टी नहीं आई, पर लोगों को बहुत आती है, लोगों को बहुत आती है। मैंने देखा है उस जिस हॉस्पिटल में हम गए थे तो लोग बहुत तरसते हैं, तो हम वी आर ब्लेस्ड कि आप मेरी बेटी से मिलने आना, आप देखना पहलवान है वो, पहलवान। अरे मैंने देखा लड्डू वाले चीक से लड्डू भाई, है वो। गोलगप्पे चीक से, क्या बात है। बिल्कुल। बट कभी आपको ये लगा, एक टाइम आया जब आपको लगा कि बेबी होना इम्पॉसिबल है, ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो बताता हूँ IVF भी हमने एक ट्रायल किया था। हमने तो हमने नेचुरली अपनी चीज़ें करनी थी, पर हमने तो उनका एक फ्रीज करा रखे हैं, एक ट्रायल तो लेते हैं, और वो ट्रायल नहीं हुआ। अच्छा, और क्या, ट्रायल में ही? तो डॉक्टर कहते हैं यार वो प्रेग्नेंट है, तो मैंने बोला वाह ये तो खुशी की बात है। हमारी फर्टिलिटी। पर आप युविका को बोल रहे हो कि आपको एक और बेबी चाहिए? यस, बोल रहा हूँ दो रखना चाहते यस भाई, एक चाहे ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो, डजंट मैटर। मुझे एक और बच्चा चाहिए। ये होता है, वो भी अच्छा है यार। जैसे मेरी दो या। बेटियां, आपस में ना क्या हो जाता है, ये लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं आपस भाई में। बिल्कुल, मेरे को लगता है सबसे सच्चा दोस्त तुम्हारा भाई और बहन ही होता है, ठीक है। आज जो मैं अपनी बातें या मेरी बहन बातें मुझसे शेयर करती है, मैं उससे शेयर कर सकता हूँ, वो दुनिया में किससे नहीं कर सकते, ठीक है। बाहर दोस्तों से नहीं कर सकते तुम, है ना। और बचपन से लेके जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती, जो मतलब अब जो है चलो मैं बीवी से शेयर कर लेता हूँ, जो शादी से पहले का टाइम है तो तुम जीते हो, जो तुम्हें घर से मम्मी से कहीं छुप के जाना है या कुछ जाना है, तो उसमें भाई बहन ही काम करते हैं, है ना। वो छोटी चीज़ें, वो मोमेंट है, तो वो सिर्फ जो वो मिस नहीं करवाना चाहता उसको, मैं इसलिए उनको बोलता हूँ कि आज के टाइम पे ना, जो आने वाला टाइम है उसमें लोग ना, इतने लोगों में भी, और बॉम्बे में ऐसे लोग हैं कि 100 में भी अकेले हैं, बहुत ठीक है ना, अकेले हैं भाई। अकेले हैं। तो उनको चाहिए कि उनके पास कोई अपना हो जिसके साथ उनका मन लगा रहे। तो यस, तो युविका ने क्या कहा? विवेकानंद ने बोला अभी 2-3 साल रुक जाओ अभी नहीं हाँ। अभी यही नहीं संभल रही। माई बॉडी माई रूल्स। यस, माई बॉडी माई रूल्स। बट भाई अगर कल बेटी बोले कि मुझे Yes. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, उसे जो बनना है भाई मैं बनाऊंगा, पर मेरा बेसिकली मैं उसको एथलीट बनाना चाहूँगा। मैं उसको कुछ इंडिया के लिए चाहूँगा, कुछ खेले, ठीक है ना। मेरा सपना ये है, पर हर बच्चे का अपना सपना होता है। मेरे माँ बाप का ये भी था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, पढ़ाई भी नहीं कर लेते तो आगे ना इधर तो उसका अपना भी है, पर मैं उसको पूरा फोकस करूँगा कि मैं उसे स्विमर या एथलीट में कहीं लेके जाऊँ, ठीक है। इंडिया के लिए वो कुछ खेले, उसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा, तो उसके लिए उसको बहुत कुछ कराऊंगा। बाकी उसकी किस्मत है भाई। ये सब जो हुआ था, आपको मालूम है सर्टेन सेक्शंस ने कहा था कि एक पब्लिसिटी स्टंट था आप लोगों का? अरे नहीं भाई, मैं नहीं करता, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई, लोग हमें वैसे ही इतना पसंद करते हैं। वो तो हमारे लिए सको जब हमारा हुआ था तो मैं उसमें था कि ये क्या हो रहा है यार, ये बिल्कुल भी नहीं भाई। इनफैक्ट आप नच बलिए 9 जब जीते थे, युविका बाय योर साइड, जी अकेले भी जीतते हो आप, हाँ बीवी के साथ भी जीतते हो आप। जी। ये फीलिंग आ गई कि आपको कोई रियलिटी शो में हरा नहीं सकता? सच्चे दिल से बोलो। नहीं भाई, कभी भी नहीं है ऐसा, कभी भी नहीं। अनबीटेबल वाली फीलिंग नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। कोई आएगा भाई, कोई ऐसी शो में होगा जहाँ पर मैं नहीं जीत पाया, ये तो अब उसके ऊपर है। बता रहा हूँ ना भाई, 24, 25, 26, 27, 28 की एज थी जब मैंने किया, तब तो बंदा खा जाते थे हम, है ना। अब 35 हो गया, अब तो हार भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या आपको कहीं लगा कि युविका ने डिसरिस्पेक्ट किया आपके माता पिता को? नहीं भाई, कभी नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो उसके माँ बाप के साथ तो उसका कोई कभी रौला ही नहीं है। वो तो जो था, मतलब हमारा अगर झगड़ा भी था तो हम दोनों का था, बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने सुना कि आपके घर में रॉबरी हुई जब आप दोनों घर में नहीं थे। हाँ भाई, क्या हुआ ये? मेरे ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थे, वो उठा लिए गए थे। कब हुआ ये? हाल ही में? जब घर बन रहा था, शिफ्टिंग वगैरह हो रही थी, और 8-9 लाख रुपए वैसे थे, वो उठा लिए थे। मिले कि नहीं? नहीं नहीं भाई, गया? 16 लाख रुपए गए थे। हाँ, 16 लाख रुपए गए थे। वो तो तुम एक दिन में कमा लेते हो ना? क्या उससे ज्यादा नहीं? उससे ज़्यादा भी कमा लेते हैं भाई। अच्छा मुझे बताओ, हाँ आर यू द हाईएस्ट पेड रियलिटी शो पर्सन? भाई, मुझे बाकियों का पता ही नहीं है, मैं पूछता ही नहीं हूँ कि मुझे पता ही नहीं उनका कितना है, पर मेरा बहुत है। दिन में 50 लाख कमाते हो? रियलिटी शो में हाँ। नहीं नहीं भाई, इतना थोड़ी होता। कितना कमाते हो यार, दिन में? अब ये नहीं फिगर बता सकता, पर ये बता रहा हूँ कि हमारा एक शो, मतलब जो हम शो करने जाते हैं वो 15-16 लाख रुपए का होता है, जो एक रियलिटी शो, मतलब और ये करने जाते हैं, सिंगिंग का शो करने जाते हैं। तो एक सिंगिंग का शो 15 से 16 लाख रुपए आप लेते हो? या जैसे अभी मैं टोरंटो जा रहा हूँ तो 16 लाख रुपए का एक शो है। और कितने शो करके आ जाओगे अभी? 4 से 5। तो माने लिटरली आप 60-70 लाख रुपीस 4 शो कितने 10 दिन में कर दोगे आप? हाँ भाई, 60-70 लाख उठा के आ जाओगे आप? हाँ, इतना तो बनता ही है, इतना तो फिर करना ही पड़ेगा ना। क्या बात है। और सुपर्ब इन्वेस्टमेंट्स किए साहब। सुपर, हाँ भाई।
और मेरे गाने भी आते हैं, अगर आप देखोगे उसका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा होता है। यूट्यूब से कितना कमाते हो आप? भाई मैंने तोड़ से 5 करोड़ कमाया था मेरे गाने क्या? से। 5 करोड़ 5 करोड़ कितने टाइम में? वो 1 साल में उसका रेवेन्यू आया था पूरा। माने लिटरली 40 से 50 लाख रुपए महीने का तोड़ गाने पे, एक गाने पे, अपने यूट्यूब चैनल पे। यस। कितने घर खरीदे तुमने भाई? 3 घर हैं बॉम्बे में 3 घर। और कितनी बाकी गाड़ियां? पंजाब में 5 गाड़ियां। पंजाब में क्या कह रहे थे? पंजाब में और चीज़ें खरीद रखी हैं, मतलब जैसे डैड के साथ इन्वेस्ट किया हुआ है ज़मीनों में। तो 3 घर का बंबई में, हाँ 5 गाड़ियां, और अभी इन्वेस्टमेंट में सब म्यूचुअल फंड और सब चीज कर लिया। बच्ची का तो मैंने पहले से करके रखा हुआ है, उसकी लाइफ सेट करी हुई है। क्या 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 है? मतलब उसके नाम पे फंड, म्यूचुअल फंड, ये सब कुछ करके रखा हुआ है। उसकी मैंने स्टडीज भी की कोई सॉर्ट कर दिया भाई। उसकी कोई टेंशन नहीं है स्टडीज की। मैंने भी वही कर दिया अपनी बेटी के लिए, वाइफ के लिए, सब कर दिया भाई। हाँ। सुपर्ब यार, सुपर्ब भाई। अभी मैं कह सकता हूँ कि अगर खुदा ना खासा ऐसा कभी ना हो, आई नेवर प्रे, कि अगर तुम घर में बैठे हो अभी, तो मैं पूरी जिंदगी खा लूंगा 100%। या हाँ। बहुत सुपर्ब यार। पर बैठना नहीं है ना भाई, अभी तो नहीं, सही बैटल शुरू हुआ है। नहीं नहीं नहीं, कोई बैटिंग हाँ। माने सॉर्टेड हो, हाँ। माने अब काम करोगे क्योंकि बिलीव करते भाई हो। तभी तो कह रहा हूँ ना कि मैंने जब, अब मैं काम वो करता हूँ जो मेरा मन करता है। अब मुझे किसी से काम मांगना नहीं पड़ता कि यार ये नहीं पड़ता मुझे ये भी शो करना है, मुझे ये भी शो करना है, नहीं। अब मैं रोडीज करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसा तो मैं भाई अपने शोज़ में कमाता हूँ, जो मेरे सिंगिंग के शोज़ हैं, ठीक है ना। और जो मैं गाने गाता हूँ, मेरे गाने आते हैं, इसमें मेरे को ज़्यादा पैसा आता है। अगर मेरे को फुल फ्लैज जाना चाहिए तो मेरे को तो वो करना चाहिए, पर रोडीज मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि वो मेरा घर है भाई, उसको मैं छोड़ नहीं शुरू हुआ था सकता। ना। यस, हर चीज़ पैसा नहीं होती साल में कितना कमाते हो भाई, ये नहीं बता सकता। तो भाई कैलकुलेट करो सब लोग बैठ के। शोज, यूट्यूब, रियलिटी शोज, Yes, और फिर फिगर मत बताओ, पर हम लोग ये फेसबुक से भी आता रहता है। इनसे भी आता रहता है। पैसे कितना मायने रखता है तेरे लिए? बिल्कुल भी नहीं भाई, सच्चे दिल से बिल्कुल भी नहीं भाई, अभी है इसलिए बोल रहे हो बाबा? बिल्कुल भी नहीं भाई। मेरे लिए होता है कि मेरे को उतना भगवान देता रहे जिससे मैं खाना खाता रहूँ, मेरे बच्चे सही रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि संस्कार ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। और मैं बच्चों को अपनी अपब्रिंगिंग वैसी देने जाऊँगा कि वो हमेशा इज्जत करें, बस जैसे हम अपने माँ बाप की करते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, नौरा फतेही बड़ी स्टार बन अरे चुकी भाई है। प्लीज़ यार ये मत पूछो। अच्छी बात है, सबको बनना चाहिए बड़ा स्टार। टच में हो? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। जब उनके वीडियोस देखते हो कभी लगता है मैसेज करके बोलूं? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा करना चाहिए लाइफ में सबको, ऐसे तो फिर मेरे पीछे पीछे कितनी एक्स होंगी, सबको मैसेज करता रहूँ। पर वो बहुत तो एक्सेस एक्स भी किया नहीं तुमने। थी हैं बहुत भाई। जब मैं शादी नहीं करी थी तब तो थी ना यार, तो लौंडे हैं ये लड़के हैं, तब तो ब्रेकअप भी जल्दी होते थे और रिलेशनशिप भी जल्दी बनते थे, ऐसे होता था। बहुतों का दिल तोड़ा कि टूटा है? टूटा बहुत है भाई, थोड़ा 1-2 ही होगा, टूटे 10-15 हो गए। बड़े इमोशनल थे लड़कियों के बारे में? हाँ भाई, मतलब पहले भी मैं सीरियस फेयर में रहा हूँ, जब दिल टूटा था तब भी गुंडा बन गया था। हाँ इसलिए। हाँ, नहीं तब भी मैंने किसी गाड़ी गुड़िया तोड़ी थी। नौरा के साथ सीरियस थे क्या? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। हमारा तो शो के लिए था भाई, वो जो भी था वो शो था। आप रिलेशनशिप में नहीं थे नौरा के नहीं साथ? नहीं भाई, अभी क्यों ऐसे छुपा रहे हो इसलिए? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं था ही नहीं, कभी था ही नहीं तो फिर वो कैसे निकला नौरा भाई, आपका? क्योंकि वो आप जो चंक दिखाते हैं टीवी में ऐसे दिखा देते हैं। हम एक दोस्त बने थे, एक वैसा रिश्ता शुरू हुआ था कि हाँ भाई दोस्ती है या दोस्ती से ऊपर वाला है, पर वो बाहर आके बिल्कुल खत्म हो गया था। हम जब बाहर आए थे हमने बोला कि नहीं यार, हम एक दूसरे के लिए बने भी नहीं है। डिस्कस क्या था आप लोगों ने कि हम लोग नहीं relationship मतलब में डिस्कस जाएंगे? भी नहीं किया था, मतलब बात ही नहीं हुई थी हमारी। 1-2 बार मिले हम को भी शोज के लेकर, कभी वैसे बात ही नहीं हुई कि हमारे शो में कैसे थे, हम ये करेंगे वो, कभी कपल वाली बात ही नहीं हुई थी। कभी वो दिल में फीलिंग आई कि घर के बाहर भाई, आऊंगा तो नौरा के साथ दोस्ती? बिल्कुल भी इससे नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं उसके साथ घूम रहा होता ना। बाहर आते ही मैं सबसे पहले युविका के साथ था, और युविका के साथ मैं घर आया हूँ। बड़े भाई से बात करो, झूठ नहीं बोलना। युविका के साथ मैं घर आया हूँ, युविका के साथ मैंने पार्टी करी है, मेरे माँ बाप ने पार्टी करी है सेम डे रात को, और तब से मैं और युविका साथ हैं, देख लो। तो फिर बात क्यों नहीं करते हो नौरा से? वैसे ही कभी, मतलब अभी देखो, मंदना से बात नहीं है मेरी, रोशल से बात नहीं है, इन कितने लोगों से बात नहीं है मेरी। सिर्फ जिनसे मेरे रिश्ते बने थे, किश्वर हो गई, सुयश हो गया, ये बस जो अपने अपने रह गए थे वो है, क्योंकि सब अपने कामों में बिजी हैं भाई। किसी को इतना टाइम नहीं रहा कि जाके एक साथ पार्टी हमारे यहाँ कुछ करे। तो ऐसा नहीं था कि घर के बाहर आए आप लोग बोले नौरा आप अलग पर्सन है, मैं अलग हूँ तो नहीं कर सकते रिलेशन? कुछ नहीं, समझ आ गया क्लियरली कि भाई कुछ है नहीं? यस भाई, 100%। ये आते ही समझ आ गया था। और तुम्हारे भाई इतनी बुद्धि होती है कि आके तुम अपनी इंटरेस्ट में बिजी होते हो तो 3-4 दिन तो वैसी बात नहीं हो पाती है। उसके बाद बाहर आया तो मुझे लगा कि नहीं यार वो नहीं है, और उसको भी नहीं। मुनव्वर फरूकी और तुम जब देखो साथ में रह के गाने करते रहते हो आपस में? बिल्कुल भाई, अभी भी कर रहे हैं हम। एक और गाना कर रहे हो? हाँ भाई, वो बंदा भी क्या टैलेंट है यार भाई बहुत टैलेंटेड है उसमें। वो भी बहुत मिसअंडरस्टूड बहुत है ना? हाँ हाँ भाई, लड़कियों से भी।
चार्मर है लड़कियों के साथ बहुत यार। चार्मर है वो, हीरो है वो, हाँ, दिल जीत लेता लड़कियों का। अच्छा इंसान है। बट ये लड़कियों के विषय में तो बहुत परसेप्शन है उसके बारे में। ठीक है भाई, ठीक है, अगला, अब ये अगले को पता है, मैं उसको कई बार छेड़ देता हूँ। तो क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, हंस देता है, वो भी क्या बोलेगा। उनकी वाइफ से मिले हो आप? हाँ मिला हूँ, बहुत ही प्यारी है उसकी वाइफ, उसका बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, जब भी मुझसे भी मिलता है बहुत प्यार से बहुत मिलता है। प्यार से। और मैं नोटिस करता हूँ कि आप गाते हो, फिर वो एक लाइन गाता है, आप गाते हो। ये दोस्ती कब शुरू हुई इतनी सॉलिड? जब मेरे को एक टाइम के शो में बुलाया गया था, शो चलाने के लिए, लॉकअप के लिए, तो जब हम शो में गए थे तो मुझे बड़ा प्यार, उसको उसने एक शो में बोला था कि भाई मैं प्रिंस भाई की तरह खेलना चाहता हूँ, जीत के निकलना चाहता हूँ। तो जब मैं अंदर गया तो मैंने उसको सपोर्ट किया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो शो चलाने गया था, मैं एज अ कंटेस्टेंट नहीं था मैं उस शो के लिए। तो फिर जब बाहर आए तो हमने उस शो के अंदर ही हमने डिसाइड कर लिया था कि बाहर जाकर हम गाना कर रहे हैं। कहते उसने जब बोला था मैं रैप करता हूँ, तो मैं कहा चल मैं एक तो को हिट गाना दूंगा, वो उसमें रैप करियो। तो अभी भी जब हम वार्नर में थे, तो जब उन्होंने वार्नर ने बताया कि इस गाने से हमने प्रिंस को इतना रेवेन्यू दिया है 5-6 करोड़, तो बोलता कि मेरे को तो सिर्फ थैंक यू आया था, 5-6 करोड़ नहीं आया। उसको थैंक यू, तेरे को 5-6 करोड़। अरे यार, पर बहुत अच्छा लगता है कि जो दो कोलैबोरेटर्स, दो टैलेंटेड लोग एक साथ सपोर्ट करते हैं। या बहुत वही है ना, आप लोग जब साथ में अपनी ताकत लेके आते हो ना, जैसे आपका मुन्नवर का और आप गौतम और आपका, आप जो कह रहे हो, दैट इज व्हेन यू ग्रो फास्टर यार, है ना? अब ये नहीं पता कभी किस्मत में ऐसा ना हो कि साले आज इतना भाषण दे रहे हैं, कल को मैं और एल्विश दोस्त हूँ। You कुछ never God know. knows यार, कुछ नहीं पता। You never know भाई। या यू नेवर नो, है ना? वही तो जिंदगी है ना। मैं वही तो For all you know, एक दिन इसलिए मैं बोल रहा आप- मैं हैवी वर्ड्स नहीं बोलता कि मैं मिलूंगा नहीं जिंदगी में, ऐसा नहीं होगा। कहीं भी सामने बैठा होगा मैं खुद ही बोल दूंगा कैसा तू। फॉर ऑल यू नो, आप कुछ महीनों बाद साथ में बैठे हो, चाय मार रहे हो यार, कुछ और मार रहे हो, और क्या, और हंस रहे हो इस बात पे लेके, क्या है साले ना? क्या लड़े थे। ये तो हिट ऑफ द मोमेंट है भाई, आज जो है जो फील कर रहे हैं वो बोल देते हैं, दिल में नहीं रखते बस। यू नेवर नो, क्या पता मेरे साथ दोनों बैठ के कर रहे हो यार। और फिर मैं बोला तुमने ये बोला, तुमने ये बोला था, हाँ। है ना? प्रिंस, आपके गैंग मेंबर्स के बारे में एक लाइन। हरताज, वेरी स्मार्ट प्लेयर, मन्नू, इमोशनल प्लेयर, गुंजन, प्यारी लड़की, किलिंग पी, किलिंग भी क्यूटी, वैलेंस, ओह एडोरेबल, आकाश, आकाश लव, जोएल, जोएल मिसअंडरस्टूड। या या टफेस्ट रियलिटी शो आपका आज तक कौन सा रहा है? रोडीज, कौन सा सीजन? X2। क्यों? भाई बहुत पहलवान लोग थे उसके अंदर यार, सब इतने तगड़े थे, मतलब टास्क होते तब करंट वाले नाखून उतर जाते थे, पैरों के हाथों के नाखून उतर जाते थे। उसके बाद अगर मैं कोई बोलूँ टफेस्ट, ये भी टफ था जो इस बार हुआ है, डबल क्रॉस। डबल क्रॉस, ठीक है, और एक और बीच में सीजन हुआ था शायद राइजिंग था, वो भी बहुत टफ था। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रियलिटी शो पर्सन आपके सामने टक्कर वाला कौन रहा है, जिसको आप कहते हो बॉस मजा आ गया इसके सामने? इस सीज़न में आया था ऋषभ, बहुत स्ट्रॉन्ग था वो, ठीक है, पर अगर मैं ओवरऑल देखूं तो गुरमीत, मेरे सीज़न में था गुरमीत, मतलब मुझे लगता है कि वो टक्कर का आदमी था, उससे बेटर मैंने कोई देखा नहीं। या मैं तेरे को एक छोटा गिफ्ट देता हूँ जी, ये मेरी वाइफ नेहा ने अरे क्या बात है, परफ्यूम फॉर किड्स बनाया है, कॉल्ड कवाई। अच्छा किड्स भी, ठीक है, हाँ, मैं गया। ले तो सकते हो। पिंक फिर तो मेरी बेटी के लिए। अरे यार, तो ये वाटर बेस्ड है, नो अल्कोहल, विटामिन ई क्या बात है, एंड इट्स वेरी वेरी सेफ। Thank और you. बड़े लोग भी यूज कर रहे हैं अच्छा क्योंकि कवाई, सेफ है ना। कवाई माने क्यूट इन जापानीज। अरे वाह क्या बात है, तो ये तुम्हारे ठीक लिए, है। तुम्हारे फैमिली के लिए मुझे इसका टैग भी भेजना, भाभी को टैग करूंगा। प्लीज कर दे, बहुत Yes, खुश रहेगी। मेरे को टैग भेज। 5 साल रिसर्च किया भाभी ने, अरे वाह। नेहा ने, क्या बात है, एंड क्योंकि मेरी 2 बेटियां ना मेरी वाइफ के परफ्यूम्स लेती थी, हाँ और मेरा फोन दियो, अभी टैग करता हूँ। अरे क्या बात है, हाउ स्वीट। हाँ क्या बात है। इसको कहते हैं, जब कहा था ना इसने बिगनिंग में, प्यार दोगे तो जान हाजिर है। हाँ वो मैं देख रहा हूँ उस वक्त। साला भी रुलाएगा तू बैठ के। नहीं, थैंक यू भाई एंड थैंक यू भाभी फॉर दिस, और मैं जाते अपनी बेबी के लिए यूज करूंगा, और इसमें कोई भी अल्कोहल फ्री है, वाटर बेस्ड है, इसमें विटामिन ई है विच इज ग्रेट फॉर द स्किन ऑफ किड्स, एल्डर्स भी यूज कर सकते हैं। Yes. कि बहुत सेफ है। कवाई कॉस्मेटिक्स परफ्यूम फॉर किड्स, नेहा कन्नन, आई लव यू 5 साल रिसर्च के बाद बनाया है, और अब प्रिंस भी यूज करेगा, उसकी Yes, फैमिली यूज और करेगी। मेरी बेबी यूज करेगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू। हाउ स्वीट यार राजा।
क्या नाम है ये लो मैं कर दूं? हाँ हाँ अरे प्लीज। साला दिल जीत लिया तूने यार, सेंटी कर दिया यार पूरा। हाउ नाइस, थैंक यू भाई। अरे प्लीज भाई। यू नो एक चीज बहुत अच्छा था आज का, हाँ। जहाँ तुमने कहा यू नो एंड में कहा हम लोग दोस्त भी बन सकते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है। हाँ भाई, ये कोई बड़ी बात है इसमें। तो एनीवेज भाई तो बोल देते। हाँ बाय प्रिंस गाइस। नरूला मेरा छोटा Thank you. भाई, लव यू लव यू मेरे भाई, लव यू, थैंक यू, बाय। बाय।